बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सरसब्ज जंगल के उस पार कुर्बजी पहाड़ियों की ओट से सूरज की नारंगी किरणों ने सर उभारना शुरू कर दिया था। आकाश का नीलगू रंग धीरे धीरे जर्द नारंगी और अर्गवानी रंगों में घुलता जा रहा था। बाद नसीम के नरम झोंकों में फूलों की महक रची हुई थी। बस्ती की इकलौती मस्जिद के बुलंद मीनार से मोजिन की मुतरन्निम आवाज उभरी थी। वो रब्बे जलील की किबरियाई और अजमत का ऐलान कर रहा था और नींद में मुस्तगरिक लोगों को नमाज की तरफ बुला रहा था। बेशक नमाज नींद से बेहतर है। या जुल जलाल वल इकराम, रब्बे जलील की जलालत और इज्जत का इकरार करता नौजवान गयासुद्दीन बिस्तर से उठ बैठा था। उसके साथ वाले बिस्तर पर उसका बाप मलिक कुतुल खान अभी गहरी नींद में डूबा हुआ था। मलिक कुतुल खान का ताल्लुक तुर्क कबीले कराउना से था। वो तुर्क वतन के तुर्किस्तान और सिंध के उस दरमियानी इलाके में आबाद हुआ था। उसने पंजाब के एक हिंदू जाट की लड़की संगीता को मुसलमान करके शादी की थी और अब उसका नाम रहमत खुदाबंदा था। गयासुद्दीन ने निगाह घुमाकर गोल 24 सतूनों से घिरे दालान की जानिब देखा, जहां उसकी मां रहमत खुदाबंदा, उसके छोटे भाई रजब और बहन फिरदौस जहां के साथ जमीन पर बिछे ऊंट के ऊन से बने खाकिस्तरी गालीचे पर सोई हुई थी। उसने झुककर नरम अंदाज में बाप के कांधे पर हाथ रखा। बाबा जान, आजान हो गई है, अब आपको नमाज के लिए बेदार हो जाना चाहिए। उसकी मुअद्दब, मुहज्जब और मीठी आवाज कान में पड़ते ही मलिक कुतुल खान कलमा तैयबा पढ़ता उठ बैठा था। रजब को भी जगा लो, अब वो 9 बरस का हो गया है, उस पर नमाज फर्ज हो गई है। मलिक कुतुल खान ने अपने जवान साल बेटे को हिदायत की और खुद जूट की जूतियों में पैर फंसाता वजू के लिए चल दिया। कुछ देर बाद वो तीनों बाप बेटे नमाज फजर की अदायगी के लिए मस्जिद की तरफ रवां दवा थे। नमाज के बाद मलिक कुतुल खान छोटे बेटे रजब के साथ घर के लिए रवाना हो गया था। नाश्ते के बाद उसे सिंधी सौदागर के अस्तबल में जाना था। पिछले कई सालों से वो ये काम कर रहा था। सुबह से रात गए तक सख्त मेहनत और मुशक्कत के बाद बस इतनी आमदनी होती थी कि निहायत तंगी और तुर्शी से 2 वक्त की दाल रोटी चलती थी। गयासुद्दीन मस्जिद से निकलकर जंगल की तरफ चल दिया था। ये सरसब्जो शादाब घना जंगल उसे बेहद पसंद था। नीले आसमान को छूते घने तनावर दरख्त और उनके सडूल तनों से लिपटी फूलों से लदी नाजुक बेलें खावरे नो के मध्यम उजाले में बड़ी भली मालूम देती थी। हवाओं के नरम और शरीर झोंकों पर झूमते पेड़ और उनसे लिपटी नाजुक बेलों का कोमल रक्स, लचकती शाखों पर चहचहाते खुश रंगो खुशगलू तयूर, आंखों को तरावत बख्शता दूर तक फैला सब्जा, फिजाओं में खुशबू लुटाते अनवाओ अकसाम के रंग बरंगे दिलकश और राना फूल और मशामे जान को ताजगी अता करती हवाओं में बसी सब्जे और नोबानो फूलों की महक, शीशम, पीपल, नीम और अमलतास के तनावर दरख्तों के तनों से तेजी से उतरती चढ़ती काली आंखों और मासूम चेहरों वाली गुलहरियां, सब्जे और खुदरो पौधों की ओट से सर निकालकर अपनी अर्गवानी हैरान आंखों से तकते रुई के गालों से सफेद खरगोश और हल्की सी भी आहट पर उछलकर कुलांचे भरते गजाल, ये सब कुछ गयासुद्दीन को बहुत अच्छा लगता था। हर तख्लीक अपने खालिक की अजमत और हिकमत की मुंह बोलती तस्वीर थी। जर्रा जर्रा खालिक के हकीकी की सन्नाई का बेमिसल सबूत था। वो दीदा दिल को हैरत, तकवीयत और राहत देते नजारों का दीदार करता, बारी ताला की हमदो सना करता, इधर उधर घूम फिर कर घर में जलाने के लिए खुश्क लकड़ियां जमा करता, इशराक के वक्त तक वापस घर लौट आता, लकड़ियां माँ के हवाले करके मदरसे की जानिब रवाना हो जाता था। वो नाजरा व हिफ्ज़े कुरान मजीद के बाद आजकल हदीस, फिक्र और तसव्वुफ के आलूम की तहसील में मशगूल था। खास तौर पर तसव्वुफ आजकल उसकी तवज्जो का मरकज था। वो घंटों अपने उस्ताद मौलवी रुकनुद्दीन वली हुसैन के साथ तसव्वुफ के मौजू पर बहस व तमहीस में मसरूफ रहता। इस्लाम में तसव्वुफ का मफहूम यह है कि अल्लाह ताला की सिफात को पहचान कर उससे वालिहाना मोहब्बत और उसकी जुस्तजू की जाए। मौलवी रुकनुद्दीन वली हुसैन अपनी सफेद दाढ़ी को मुट्ठी में भींचते हुए पुरसोच अंदाज में फलसफा तसव्वुफ पर रोशनी डालते, अकल की पेचीदगियों में भटकने की बजाय जुस्तजुए हक के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी जाए कि इस जहाने फानी की बजाय अल्लाह की मोहब्बत मुंतहाए मकसूद बन जाए। दिल की पाकीज़गी से असली राह हिदायत मुयस्सर हो और कल्ब को ऐसी रोशनी हासिल हो कि बजुज़ जमाले रब्बी के कुछ दिखाई ना दे। दायरा इस्लाम में रहकर अपने मुर्शद की हिदायत के मुताबिक अमल करना चाहिए।
सूफी को उस राह सलूक में बेशुमार मुश्किल मंजिलें तय करनी पड़ती हैं। इसके बाद ही अल्लाह का नूर हासिल किया जा सकता है। और राह तसव्वुफ और तरीकत पर चलने वाले सूफी का मकाम और मर्तबा क्या होता है? गयासुद्दीन के सवाल पर मौलवी साहब रश्क भरे लहजे में गोया होते, राह तरीकत के उन मुसाफिरों का मकाम और मर्तबा अल्लाह अल्लाह। बज़ाहिर फकीर नजर आने वाले ये सूफी अक्सर शहनशाहों से बालातर होते हैं। ये इश्क हकीकी में डूबकर कायनात की हर शय को भूलकर मालिक कायनात को पा लेते हैं। वो अपने लिए तो कुछ मांगते ही नहीं, किसी और के लिए वो जो कुछ तलब करते हैं तो अल्लाह उनकी तलब को रद्द नहीं करता। वो शान जलाल में जिसको जो बख्श देते हैं वो रब्बे जुल जलाल भी अता करने में पसोपेश नहीं करता। ये बात मेरी समझ से बालातर है। गयास ने उलझे हुए लहजे में जवाब दिया, क्या कोई इंसान महज इबादत और रियासत के तुफैल अता के मनसब पर फाइज हो सकता है? और ये सवाल ता हयात गयासुद्दीन के दिलो जहन को मुस्तरिब करता रहा। वह बुजुर्गान दीन, सूफी, वलीउल्लाह और फुकारा को कभी इस बुलंद मनसब पर तस्लीम ना कर सका। गयास मदरसे से निकलकर घर की सम चल दिया। उसका छोटा भाई रज्जब और छोटी बहन फिरदौस जहां दालान में बिछे खाकिस्तरी गालीचे पर बैठे खेल में मशगूल थे, जबकि उसकी मां बावर्ची खाने में नाश्ते की तैयारी में मसरूफ थी। उसके साथ उसके वालिद के रिश्ते के भाई अहमद जुनेद की बेटी मखदूमा जहां भी मौजूद थी। अहमद जुनेद 10 साल कबल अपनी चहेती बेटी और इकलौती बेटी के साथ इसी मोहल्ले में आकर आबाद हुआ था और कलई गरी का कारोबार शुरू किया था। खुदा ने उसके कारोबार में वुसअत और बरकत अता की थी। देखते ही देखते उसने उम्दा पुख्ता घर और बाजार में बड़ी दुकान खरीद ली थी। वो अपनी बीवी और बेटी के साथ एक खुशो खुरम और आसूदा जिंदगी बसर कर रहा था कि जाने किसकी नजर उसकी खुशहाल जिंदगी की शादमानी को निगल गई। अभी मखदूमा सिर्फ 5 साल की थी कि उसकी मां महज चंद रोज बुखार में मुब्तला होकर इस दारे फानी से कूच कर गई। अहमद जुनेद की हंसती बसती दुनिया उजड़ गई थी। उन दुख के दिनों में मलिक कुतला खान और उसकी बीवी रहमत खुदावंदा ने अहमद जुनेद और उसकी कमसिन बच्ची का बेहद ख्याल रखा था और लम्हा लम्हा उसके गम में शरीक रहे थे। रहमत खुदावंदा ने नन्ही मखदूमा को एक मोहब्बत करने वाली मां की तरह अपने ममता के दामन में छुपा लिया था। बीवी की मौत के बाद अहमद जुनेद ने अपनी जिंदगी अपनी लाडली बेटी मखदूमा जहां की परवरिश और तरबियत के लिए वक्फ कर दी थी और लोगों के इसरार और मशवरों के बावजूद दूसरी शादी के बारे में कभी सोचा भी ना था। जिंदगी की शाहराह पर नन्ही सी बेटी की उंगली थामे बिना हम सफर के सफर करते उसे अब 10 बरस बीत चुके थे। अब मखदूमा 15 बरस की हो गई थी और आजकल वो उसकी शादी के ख्वाब देख रहा था। मखदूमा एक हसीन, राना, नेक, सालेह, सलीका शियार और खिदमत गुजार लड़की थी। उसका ज्यादा वक्त रहमत खुदावंदा के साथ ही गुजरता था। वह उसे मिसले माँ के समझती थी और जब वक्त मिलता वो उसकी खिदमत और मदद के लिए जा पहुंचती थी। उस वक्त भी वो नाश्ता बनाने में उसका हाथ बटा रही थी। आहट पर उसने पलट कर देखा था। कुशादा शानों और मजबूत ढील ढोल वाले ऊंचे लंबे गोरे चिट्टे गयासुद्दीन को देखकर उसकी बड़ी बड़ी स्याह आंखों में हया उतर आई थी। उसने अपनी उन्नाबी दबीज ओढ़नी संदली पेशानी तक खींच ली थी। अम्मी जान, बाबा जान कहाँ है? गयासुद्दीन ने कुशादा सहन पर उचटती सी निगाह डालते हुए सवाल किया। वो अस्तबल पर गए हैं, माँ ने जवाब दिया। तुम अंदर जाकर बैठो, मखदूमा तुम्हारे लिए नाश्ता ला रही है। वो मजीद कुछ कहे बिना अंदर दालान में गालीचे पर जा बैठा था और चंद लम्हों बाद सहज सहज कदम धरती मखदूमा नाश्ते की चौबी सीनी उठाए दालान में दाखिल हुई थी। उसके गुलाबी पैरों में पड़ी रेशमी पाजेबों की नुकरई खनक ने खामोश फिजा को गुदगुदाकर जगा दिया था। गयासुद्दीन ने बेसाख्ता निगाहें उठाकर मखदूमा की सम देखा था। वो घुटनों के बल बैठी उसके सामने नाश्ता लगा रही थी। नाश्ते में शहतूत और गुड़ से बनी रोटी थी। मिट्टी के प्याले में कहवा और एक चौबी प्याले में कद्दू का शोरबा भी था। शुक्रिया, गयासुद्दीन ने मशकूर लहजे में कहा। शुक्रिया की क्या बात है? मखदूमा की मुतरन्निम आवाज गूंजी। आप कोई गैर तो नहीं है? आपका और आपके घर का काम मेरे लिए मेरे घर जैसा ही है। गयासुद्दीन ने हैरान नजरों से मखदूमा की तरफ देखा। उसकी रेशमी पलकें मखमली रुखसारों पर झुकी हुई थी। मखदूमा के लहजे के अपनेपन ने उसके नौजवान दिल में एक अजब सा एहसास बेदार कर दिया था जिसे वो कोई नाम ना दे सका था। सूरज की रोपहली किरणों से दमकते कायनात के नुकरई रुखसारों पर धीरे धीरे शाम की सुरमई जुल्फें बिखरती जा रही थी। धूप की तमाजत से पिघलती हवाओं में एक बेनाम सी तस्कीन आमेज ठंडक घुलती महसूस हो रही थी। गयासुद्दीन सारा दिन अस्तबल में घोड़ों की देखभाल और धुलाई रगड़ाई में मसरूफ रहा था। कुछ घोड़ों की नालें कसना थी, कुछ के आयाल तराशने थे। तमाम वक्त वह उन्हीं कामों में लगा रहा था। अब शाम ढले जाकर कहीं फरागत नसीब हुई थी और वो थके वजूद और सनसनाते सहन के साथ घर जाने की बजाय जंगल की तरफ निकल आया था।
वो शाम के ढलते सायों में कुछ देर चहलकदमी करके रूह पर छाई थकन को कम करना चाहता था। सरसब्ज दरख्तों की ऊंची शाखों को सूरज की जर्द किरणें अलविदाई बोसा देती रुखसत हो रही थी। वो ये खूबसूरत मंजर अपनी आंखों में भरता आहिस्तगी से आगे बढ़ रहा था। उसे अपने पीछे तेज कदमों की आहट सुनाई दी थी। उसने बेसाख्ता पलट कर देखा। सामने एक ऊंचा लंबा सिपाही उलग खानी लश्कर की वर्दी में चला आ रहा था। उसके कुशादा शानों पर पीतल के बुक्कल ढलते सूरज की नारंगी किरणों में चमक रहे थे और बुक्कलों से बंधी सुनहरी कलाबतुई डोरियां हवा के नरम झोंकों के साथ हिलती भली मालूम हो रही थी। उसकी खाकिस्त्री वर्दी में कमर पर सुर्ख मुकय्यश के काम का पटका कसा हुआ था। उसी के साथ पीतल के मुनक्कश दस्ते वाला 2 धारी खंजर लटक रहा था। काई रंग के उसके अमामे में सफेद पर टंके हुए थे और पहलू से लटकती मयान उसके वकार में इजाफा कर रही थी। उस शानदार वर्दी में वो बेहद बावकार और पुरशिकोह लग रहा था। वो सिपाहियाना अंदाज में सीना ताने और अपने भारी बूटों से धरती का सीना ठोंकता उसके करीब चलाया था। उसके करीब पहुंचते ही गयासुद्दीन ने पुरजोश आवाज में उसे सलाम किया और फिर अपनायत भरे अंदाज में मुसाफा किया। वह उसकी वर्दी और पुररौब शख्सियत से बहुत मुतासिर हुआ था। मेरा नाम शादी खान है। सिपाही ने उसका हाथ अपने चौड़े और मजबूत हाथ में जकड़ते हुए अपना तारुफ करवाया। मैं सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के भाई उलग खान की फौज का सिपाही हूँ। राह भटक कर इस जंगल में निकल आया हूँ। क्या मंजिल तक पहुंचने में आप मेरी रहनुमाई करेंगे? क्यों नहीं, गयासुद्दीन ने जल्दी से जवाब दिया। आप जाने कितना सफर करके यहाँ तक पहुंचे हैं। थकन आपके चेहरे से होवीदा है। गालिबन आपने कुछ खाया पिया भी नहीं है। करीब ही मेरा घर है। क्या ही अच्छा होगा आप कुछ देर के लिए मेरे घर तशरीफ ले चलें। मेरी वालदा गुड़ शहतूत और जौ से मीठी लजीज रोटी तैयार करती है जो यकीनन आपको पसंद आएगी। कुछ देर आराम के बाद आप अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो जाइएगा। शुक्रिया मेरे दोस्त, शादी खान ने ममनून लहजे में जवाब दिया और दोस्ताना अंदाज में उसके शाने पर हाथ धरता हुआ मोहब्बत भरे लहजे में बोला, आपकी इस मोहब्बत भरी दावत का शुक्रिया, मगर इस वक्त मैं जल्दी में हूं। आपकी ये दावत उधार रही। इस वक्त तो आप ये एहसान करें कि मुझे रूपगढ़ का रास्ता बता दें। जी जरूर। गयासुद्दीन उसके साथ साथ चलने लगा। वो उसकी वर्दी को मुसलसल तहसीन और रश्क भरी निगाहों से देख रहा था। मैं देख रहा हूं कि तुम्हें मेरी वर्दी कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है। चंद लम्हों बाद शादी खान ने मुस्कुराते हुए शौक लहजे में कहा तो गयासुद्दीन झेप कर मुस्कुरा दिया और धीमी आवाज में बोला, यह शानदार लिबास आप पर खूब जच रहा है। यह वर्दी बहुत अच्छी है। अगर तुम्हें यह वर्दी इतनी ही अच्छी लग रही है तो तुम यह वर्दी क्यों नहीं पहनते? मैं इसे किस तरह पहन सकता हूं? गयासुद्दीन ने हैरत भरे लहजे में दरियाफ्त किया। तुम एक मजबूत, तावाना और शानदार नौजवान हो। शादी खान ने उसकी तरफ पुरसताइश नजरों से देखते हुए जवाब दिया। उलग खान को अपने लश्कर में शामिल करने के लिए ऐसे नौजवानों की हमेशा ही तलाश रहती है। तुम जब भी यह वर्दी पहनना चाहो मेरे पास रूपगढ़ चले आना। इंशाल्लाह तुम्हें उलग खान के लश्कर में जरूर मुलाजमत मिल जाएगी। मैं तुम्हारी भरपूर मदद करूंगा। अगर ऐसा हो सके तो बहुत अच्छा होगा। गयासुद्दीन का चेहरा जोशे मुसरत से तमतमाने लगा। इस मदद के वादे का शुक्रिया, उसने तशक्कुर भरे लहजे में कहकर सिपाही का हाथ थाम लिया। मगर तुम अपना यह वादा भूल मत जाना। हरगिज नहीं। शादी खान ने सीने पर हाथ मारकर मजबूत लहजे में कहा, तुम जब चाहो मेरे पास चले आना। यह तुमसे मेरा वादा है। मैं तुम्हें उलग खान की फौज में जरूर भर्ती करवा दूंगा। गयासुद्दीन ने करीबी झील से उसकी छागल पानी से भर दी और कुछ जंगली फल तोड़कर उसके थैले में डाल दिए और वो उसे रूपगढ़ के रास्ते तक पहुंचाने गया। फिर उसने बगल गिर होकर उसे रुखसत किया था। उसके जाने के बाद वो घर की तरफ चल दिया। शाम के सुरमई साए रात की गाड़ी तारीकी में मदगम हो गए थे। सामने बरामदे के सतून से बने ताकचे पर चराग टिमटिमा रहा था। चराग के मध्यम उजाले में मखदूमा सतून से टेक लगाए अफसुर्दा खड़ी थी। वो उसे उस वक्त यहां खड़े देखकर हैरान हुआ क्योंकि मगरिब से पहले वो हमेशा ही अपने घर चली जाती थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, उसने धीमी और गुलूगीर आवाज में कहा। मुझे तुमसे कुछ कहना है। गयासुद्दीन ने चौंक कर नजरें उठाई। आज उसके लहजे की शोखी और आवाज की खनक अफसुर्दा सी संजीदगी में डूबी हुई थी। उसकी दराज घनी पलकें, भीगी और रोशन गजाली आंखें नम थी। तभी अंदरूनी कोठरी से उसकी मां की आवाज आई, मखदूमा वहां क्या कर रही हो? अंदर चली आओ। मखदूमा चौंक कर पलट गई। नहीं चाची, मैं अब घर जा रही हूं। मां के दालान तक आने तक मखदूमा दाखिली दरवाजे से बाहर निकल गई थी। आज इसे क्या हुआ है? गयासुद्दीन ने मखदूमा को जाते हुए देखकर हैरान लहजे में मां से पूछा था। आज ये बहुत गमगीन और दिल गिरफ्ता दिखाई दे रही थी। हाँ, जिस घर में बचपन और जवानी का एक हिस्सा गुजारा हो वो घर छोड़कर जाने के तसव्वुर से ही लड़कियां इसी तरह उदास और गमजदा हो जाती हैं। मां ने गहरा सांस लेकर संजीदा लहजे में जवाब दिया। क्या मतलब? गयासुद्दीन हैरान हुआ। मखदूमा कहां जा रही है?
अपने खाविद के घर, और कहा। माँ उसकी नासमझी और बेखबरी पर हल्के से हंसी। उसके लिए एक अच्छे खानदान के कमाऊ लड़के का रिश्ता आया हुआ है और भाई अहमद जुनैद जल्द ही इसकी शादी का इरादा रखते हैं। ओह, गयासुद्दीन को अपने सीने में एक अजब सी बेचैनी उतरती महसूस हुई। खैर छोड़ो, आओ तुम खाना खा लो। माँ बावर्ची खाने की तरफ बढ़ते हुए बोली। नहीं माँ, इस वक्त मुझे भूख नहीं है, गयासुद्दीन ने जवाब दिया और सहन में पड़ी खाट पर जाकर लेट गया। इब्तदाई तारीखों का हिलाल जाने कब का छुप चुका था। अलबत्ता आकाश के नीले आंचल में अनगिनत रुपहले तारे टंके हुए थे। तारों का मध्यम रुपहला उजाला सहन की तारीकी मिटाने में नाकाम था। गयास मलगजे अंधेरे में लेटा मुसलसल मखदूमा के बारे में सोचे जा रहा था। उसे मखदूमा से ऐसा कोई खास रब्त न था। वो कि वो उम्र में उसकी बहन फिरदौस से कुछ बड़ी थी, मगर उन दोनों में दोस्ती थी। उसकी माँ मखदूमा को मिसले बेटी के प्यार करती थी। उसका बचपन इसी आंगन में गयास के भाई और बहन के साथ खेलते हुए गुजरा था। गयास क्योंकि अपने घर में सबसे बड़ा था, इसलिए उसके भाई बहन की तरह वो भी उसकी इज्जत करती थी और उसकी खातिरदारी और खिदमत में लगी रहती थी। वो एक सलीका शियार, खिदमत गुजार और खूबसूरत लड़की थी। उसकी बड़ी बड़ी स्याह आंखों में समंदर की सी गहराई थी और उसकी कुशादा संदली पेशानी 14वीं के चांद की मानी दमकती थी। उसके शहाबी रुखसार और नरम तराशीदा शंगरफी लब बेहद पुरकशिश थे। उसकी स्याह लंबी जुल्फों में शबे दैजूर की सी स्याही और नौशगुफ्ता गुंचों की सी नरमी और महकार थी। वो बचपन से ही गयासुद्दीन को पसंद करती थी और जवानी की हदूद में दाखिल होने तक ये पसंद मोहब्बत के रंग में ढल गई थी। वो दिल की तमाम गहराइयों और सच्चाइयों के साथ गयास को चाहती थी और उसके सिवा किसी और के साथ जिंदगी बिताने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। और आज वो गयास से ये बात कहना चाहती थी, मगर कह ना सकी थी। लेकिन गयास उसके कुछ कहे बिना ही सब कुछ समझ गया था। उसकी भीगी पलकों ने उसके खामोश लबों की कहानी कह सुनाई थी। उसने पहले कभी मखदूमा के बारे में इस अंदाज से नहीं सोचा था। आज सोचा तो उससे हमेशा के लिए बिछड़ जाने के तसव्वुर ने उसके दिल में एक अजियतनाक एहसास बेदार कर दिया। एक कसक, एक तड़प थी जिसने उसे मुस्तरिब कर दिया था। कांटे की तरह उसके दिल में चुभती आरजू की उस खटक ने शब भर उसे सोने न दिया और अगली सुबह उसने माँ के सामने अपनी उस बेचेहरा आरजू का इजहार कर दिया था। माँ, मैं मखदूमा जहां से शादी करना चाहता हूँ। माँ ने चौंक कर अपने खूबरू नौजवान बेटे की तरफ देखा। वो अभी 17 बरस का नहीं हुआ था। अभी उसकी मसें भीगनी शुरू हुई थी। खुद माँ के दिल में भी ये तमन्ना हलकोरे ले रही थी। वो शुरू से ही मखदूमा को अपने आंगन का चांद बनाने की आरजूमंद थी, मगर मखदूमा के बाप अहमद जुनैद की ख्वाहिश के सामने उसने अपनी आरजू का गला घोंट दिया था। अहमद जुनैद अपनी इकलौती और चहेती बेटी का ब्याह किसी दौलतमंद घराने में करना चाहता था, जबकि उनके घर में मुफलिसी, मफलूकुल हाली और फाका मस्ती के सिवा कुछ न था। उसका खाविंद मलिक कुतलो खान जो थोड़ा बहुत कमा कर लाता, वो 5 नफूस के पेट भरने के लिए नाकाफी था। गयासुद्दीन को इल्म हासिल करने का शौक था। वो एक ज़हीन और मेहनती तालिब इल्म था, मगर घर के हालात देखते हुए उसने भी बाप के साथ उसी अस्तबल में नौकरी कर ली थी। मगर ये नौकरी इस काबिल न थी कि उसके बल पर उसकी माँ दामन फैलाकर अहमद जुनैद के घर उसकी बेटी का रिश्ता मांगने जा सकती। सो उसने अपने खाविंद मलिक कुतला खान से मशवरा किया। हमारा गयासुद्दीन हजारों में एक है। वो एक ज़हीन तालिब इल्म है। उसका मुस्तकबिल इंशाअल्लाह बहुत रोशन है। तुम अहमद जुनैद से बात करो। अगर उसे इंसानों की जरा भी पहचान होगी तो वो ये रिश्ता फौरन कबूल कर लेगा। खाविंद की तरफ से हौसला पाकर रहमत खुदाबंदा देवर के घर दामन फैलाकर जा पहुंची। अहमद जुनैद सोच में पड़ गया था। गयासुद्दीन उसके रिश्ते के भाई का बेटा था। बचपन का देखा बाला हर लिहाज से अच्छा था। नेक, साले, मेहनती, हसूल इल्म का शौकीन। मगर जिंदा रहने के लिए 2 वक्त की रोटी भी दरकार होती है, जबकि उसके भाई कुतलो खान के घर अक्सर रोटी के लाले पड़े रहते थे। सो उसने बहुत सोचकर जवाब दिया, गयासुद्दीन मुझे भी बेहद पसंद है। मखदूमा अगर तुम जैसी माँ की तरह चाहने वाली सास के घर बहू बनकर जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मगर इसके लिए मेरी एक शर्त है कि अगर 6 महीनों में गयासुद्दीन कोई ढंग की नौकरी हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो मुझे यह रिश्ता सराखों पर मंजूर है। बसूरत दीगर में 6 माह बाद मखदूमा का अक्द किसी और लड़के से करूंगा। मुझे यह शर्त मंजूर है। माँ की जबानी चच्चा की शर्त सुनकर गयासुद्दीन ने पूरे वसोक से जवाब दिया था और अगले ही दिन उस अजनबी सिपाही शादी खान के पते की उंगली थामकर रूपगढ़ की तरफ रवाना हो गया और ढूंढता तलाश करता बिलाखिर उसके पास पहुंच गया। गयासुद्दीन, तुम? वह उसे देखकर हैरत भरी मुसरत से बोला था, खुश आमदीद मेरे दोस्त। तुम्हारे शौक को देखते हुए मुझे पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन तुम जरूर आओगे। और अगले ही दिन शादी खान उसे अपने रिसालादार के पास ले गया था और यूं चंद दिनों में गयासुद्दीन उल्लू खान की फौज में भर्ती हो गया था।
5 माह की फौजी तरबियत के बाद जब वो फौजी लिबास में मलबूस अपने घर पहुंचा तो अभी 6 माह पूरे होने में पूरे 6 दिन बाकी थे। सुनहरी बुक्कल और कलाबत्तू की दीदा जेब डोरियों से आरास्ता, सुर्ख जरदोजी के काम के पटके और काही पगड़ी में उसका ऊंचा कद और बावकार सरापा कुछ और नुमाया हो रहा था। मखदूमा जहां का बाप अहमद जुनैद उसे देखकर हैरान होने के साथ खुश भी हुआ था और अगले ही दिन उसका और मखदूमा का अक्द हो गया था। तकदीर की उस मेहरबानी पर वो दोनों बेहद मसरूर थे। मखदूमा की स्याह जादू भरी आंखों में बसे ख्वाबों को ताबीर मिल गई थी और गयासुद्दीन मखदूमा जैसी मोहब्बत करने वाली खिदमत गुजार नेक और दीनदार शरीके हयात पाकर खुशी से फूला ना समाता था। शादी के महीने भर बाद गयासुद्दीन बीवी को वालिदैन और भाई बहन के साथ छोड़कर वापस अपनी नौकरी पर चला गया था। उसे मखदूमा से ही नहीं अपने माँ बाप और बहन भाई से भी बेहद मोहब्बत थी और वो उनके लिए राहतें, खुशियां और आसूदा जिंदगी खरीदना चाहता था। वक्त अपनी मखसूस रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और देखते ही देखते 1 साल बीत गया। अब के मौसम सरमा उसके खानदान के लिए एक सान्हा लेकर आया था। सर्दी लग जाने के बायस उसके बाप मलिक कुतुलुक खान को बुखार हो गया था और देखते ही देखते बुखार ने बिगड़कर सरसाम की शक्ल इख्तियार कर ली थी। गयासुद्दीन तक बाप की बीमारी की खबर पहुंची तो वो छुट्टी लेकर घर चलाया। बाप के इलाज, मुआवजे और देखभाल में उसने कोई फरोगुजाश्त न छोड़ी, पर मलिक कुतुलुक का वक्त पूरा हो चुका था। हर तरह की दवा दारू, देखभाल और दुआ के बावजूद वो शिफा ना पा सका और दिसंबर की एक सर्द रात में उसने अपनी जान जाने आफरी के सपुर्द कर दी। बाप की मौत गयासुद्दीन के लिए एक बड़ा सदमा ही नहीं, उसकी जिम्मेदारियों में इजाफा भी था। अपनी माँ और भाई बहन का अब वही सरपरस्त और कफील था और वो निहायत खलूस और अहसन तरीके से उन जिम्मेदारियों से ओहदा बराह होने का इरादा रखता था, क्योंकि वो एक चाहने वाला खाविद ही नहीं, एक फरमा बरदार और सालेह बेटा और एक बेहद शफकत और मोहब्बत करने वाला भाई भी था। आफताब का नारंगी गोला नीले आसमान के सीने पर दहक रहा था। हवाओं के झोंकों में धूप की तमाजत रची हुई थी, पर उलू खान की ऊंचे बुर्जों वाली संगी हवेली के सामने दूर तक फैले चटियल मैदान में सफों में खड़े उसकी फौज के सिपाही सूरज की तपिश, गर्म हवा के थपेड़ों और धूप की तमाजत से बेनयाज सीना ताने खड़े थे। उनके कांधों पर लगे पीतल के बुक्कल धूप में चमक रहे थे। उनके तवाना कदम मजबूती से जमीन पर जमे हुए थे और उकाब की तरह तेज निगाहें सामने की जानिब लगी हुई थी। आज उलू खान का बड़ा भाई सुल्तान दहली अलाउद्दीन खिलजी फौज के सालाना मुआयने के लिए आने वाला था। कुछ ही देर बाद अलाउद्दीन खिलजी अपने साथियों उलू खान, अमरत खान, अल्प खान और जफर खान के साथ फौज के मुआयने के लिए आ पहुंचा। अलाउद्दीन खिलजी सबसे आगे था। गरूर और तकब्बुर से तने उसके सर पर मखसूस किस्म का ताज धरा था। ताज की पेशानी पर रंगीन परों का पर्दा हवा से हिल रहा था और ताज के बीचों बीच लगा याकूत सूरज की तेज किरणों में दमक रहा था। उसके हरीरी फरगुल पर जरदोजी का नफीस काम था। उसकी कमर में बंधे पटके पर याकूत और जमरुद जड़े थे। उसकी तनी हुई गर्दन में सजे मोतियों और बेशबहा पत्थरों की मालाएं थी, जबकि उंगलियों में जवाहिरात की अंगूठियां मौजूद थी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी शाहाना अंदाज में कदम बढ़ाता फौजों की सफों से गुजरता आगे बढ़ रहा था। तभी आगे बढ़ते बढ़ते एकदम वो रुक गया। उसकी उकाब जैसी तेज निगाहें सरे सफ खड़े नौजवान, खुबरू और मतीनो बावकार सिपाही पर जमी हुई थी। सिपाही के कुशादा शाने, तना हुआ सीना और ऊंची रोशन पेशानी उसे दूसरे तमाम सिपाहियों से मुमताज कर रही थी। तुम्हारा नाम? सुल्तान ने ठहरे हुए बावकार लहजे में सवाल किया। सुल्तान मुअज्जम, इस नमक ख्वार को गयासुद्दीन बिन मलिक कुतुलुक कहते हैं। गयासुद्दीन के पुर एतमाद लहजे में दिए गए जवाब को सुनकर सुल्तान दहली के बारीक लबों पर गैर महसूस सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। गयासुद्दीन कुतुलुक, उसने उसके नाम के साथ उसके बाप के नाम को शामिल करके जेरे लब दोहराया। उसकी जोहर शनास निगाहों ने उस जोहरे काबिल को पहचान लिया था। उसे अंदाजा हो गया था कि इस मामूली सिपाही पर अगर खसूसी तवज्जो दी जाए तो वो एक गैर मामूली सिपा सालार साबित हो सकता है। इसीलिए जब वो दहली के लिए रवाना हुआ तो गयासुद्दीन कुतुलुक भी उसके साथ था। उसने उस जोहरे नातराश को उलू खान से मांग लिया था और उस पत्थर को तराश कर बेशबहा हीरा बनाने का मुतमन्नी था। दहली पहुंचकर सुल्तान ने उसे अमीर आखुर यानी सरकारी घोड़ों का निगरान आला मुकर्रर किया। कुछ ही अरसे में उसके नाम का लाहिका कुतुलुक से कुतुलु हुआ, फिर बिगड़कर तुगलक हो गया। अब वो गयासुद्दीन तुगलक कहलाता था। वो फितरतन बहुत बहादुर और दलेर था। इल्म का शौक अब भी उसके दिल में मौजूद था। उसे जब मौका मिलता वह उलमा और मशाइख की महफिलों में शरीक होकर अपनी इल्म की प्यास बुझाने का सामान करता रहता था। अलाउद्दीन उसकी बहादुरी, शुजाअत और लियाकत से बेहद मुतासिर था। चुनाचे उसे मंगोल हमलावरों के खिलाफ दीपालपुर और समाना जैसे अहम सरहदी सूबे का गवर्नर मुकर्रर कर दिया।
एक मामूली सिपाही से अमीर आखुर और फिर गवर्नर जैसे आला तरीन ओहदे तक पहुंचने में 9 साल का तवील अरसा बीत गया था। अब गयासुद्दीन तुगलक एक छोटे से नीम पुख्ता घर की बजाय एक शानदार हवेली में रिहाइश पजीर था। उसकी मुशफिक माँ रहमते खुदावंदा, उसका चहीता भाई रजब, प्यारी बहन फिरदौस जहां और अजीजत जान बीवी मखदूमा जहां भी उसके साथ उस पुरशिको हवेली में रिहाइश पजीर थी। उन 9 सालों ने उसे बहुत कुछ दिया था, मगर अब तक उसका दामन औलाद की नेमत से खाली था। मखदूमा जहां एक बेहद अच्छी बेपनाह मोहब्बत करने वाली बीवी साबित हुई थी। उसने हर तरह की खुशियों से उसका दामन भर दिया था, पर वह उसे अब तक औलाद की खुशी ना दे सकी थी। अब उसकी माँ को बहू की खाली गोद महसूस होने लगी थी। वो दबी दबी जबान में बेटे को दूसरी शादी का मशवरा देने लगी थी। मखदूमा को अपने गम से ज्यादा सास और खाविंद की खुशी मुकद्दम थी, इसलिए एक शब उसने गयासुद्दीन से कहा, आप दूसरी शादी कर लीजिए। ये कहते हुए उसके लहजे में आंसुओं की नमी उतर आई थी। क्यों? उसने अनजान बनकर सवाल किया। तुम जैसी अच्छी बीवी के होते हुए मुझे दूसरी शादी की क्या जरूरत है? ये कोई मायूब बात तो नहीं है। मखदूमा ने भीगी पलकें उठाई। यहाँ अक्सर लोग 3-3, 4-4 शादियां करते हैं। अगर आप दूसरी शादी कर लेंगे तो क्या गलत बात होगी? मखदूमा, मेरे शहर दिल में दाखिल होने वाली तुम पहली औरत हो और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी की आखिरी औरत साबित हो। मैं अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मुझे आप जैसा चाहने वाला खाविंद मिला। मखदूमा जहां ने फर्ते मोहब्बत से उसके हाथ थामकर आंखों से लगाते हुए गुलूगीर आवाज में कहा, अम्मा जान की ख्वाहिश है कि आप साहिब औलाद हो। शायद ये खुशी मैं आपको नहीं दे सकती, इसलिए आप औलाद की ख्वाहिश किसे नहीं होती? गयासुद्दीन ने ठहरे हुए लहजे में सवाल किया, क्या तुम्हें यह ख्वाहिश नहीं है? मुझे भी ये ख्वाहिश है, मगर मेरी ये ख्वाहिश तुम्हारे दम से पूरी होगी। अगर मेरी किस्मत में औलाद है तो मुझे ये दौलत तुम्हारे वजूद से हासिल होगी। अगर ऐसा नहीं है तो मैं औलाद की ख्वाहिश से दस्तबरदार होने के लिए तैयार हूं, मगर दूसरी शादी के बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं। खाविंद के उस बेपनाह प्यार पर मखदूमा की आंखें अश्कबार हो गई थी और उसने दामने दिल फैलाकर अल्लाह से दुआ की थी, खुदावंद मुझे सिर्फ एक बेटा अता कर दे और हम उसका नाम जोना खान रखेंगे। गयासुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा और वो नम आंखों के साथ बेसाख्ता हंस पड़ी तो गयास को जैसे बारिश में अचानक धूप निकलने का मंजर याद आ गया। गयासुद्दीन तुगलक को सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में तलब किया था। वो अपने उस नौजवान गवर्नर से सरहदी इलाकों में मंगोलों के पे दर पे हमलों के सिलसिले में गुफ्तो शनीद करना चाहता था। अगर आपको नागवार ना हो तो मैं आपके साथ दिल्ली चलूं? मखदूमा जहां ने धीमी आवाज और आस भरे लहजे में गुजारिश की थी। भला मुझे क्यों कर नागवार होगा? गयासुद्दीन ने मोहब्बत भरे लहजे में जवाब दिया, मगर तुम इस तवील मुसाफत की सौबतें झील कर वहां क्यों जाना चाहती हो? मैं सूफी बुजुर्ग निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने पर हाजिर होकर औलाद के लिए दुआ करना चाहती हूँ। सुना है निगाहे मर्दे मोमिन से तकदीरें भी बदल जाया करती हैं। अता करने वाली सिर्फ अल्लाह की जात है। गयासुद्दीन ने मुस्तहकम लहजे में जवाब दिया, मांगना है तो सिर्फ उसी से मांगो। अलबत्ता अगर तुम इन बुजुर्ग की खिदमत में हाजिरी देना चाहती हो तो मुझे कुछ एतराज नहीं है। दिल्ली पहुंचने के बाद दरबार सुल्तानी में हाजिरी देने से कबल वो बीवी की खुशी की खातिर पहले निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने पर हाजिर हुआ। उस वक्त निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जज्ब की कैफियत में थे। गयासुद्दीन पर नजर पड़ते ही वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए और आलमे बेखुदी में उससे मुखातिब हुए। तू ठीक कहता है, अता करने वाली सिर्फ अल्लाह की जात है। फिर वो मखदूमा जहां की तरफ मुतवज्जे हुए और उसे 5 बेटों की नवीद सुनाई। उसके बाद गयासुद्दीन की तरफ मुड़े और फरमाया, जा तेरे जोना खान को हमने मुंतखब कर लिया। गयासुद्दीन ने उन बातों पर कोई खास तवज्जो नहीं दी, जबकि मखदूमा जहां बेहद खुश और पुरउम्मीद थी। बीवी को रिहाइशगाह पर छोड़कर वो दरबार सुल्तानी की तरफ चल दिया। वो लिबास फाखिरा में मलबूस सुल्तान दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के पुरशिको दरबार की तरफ रवां दवा था। वो सुल्तान दिल्ली के जाहो जलाल से वाकिफ था। बड़े बड़े उमरा जलाल शाही का सामना करते हुए गंग होकर रह जाते थे। गयासुद्दीन बलबन के बाद केकबाद तख्त नशीन हुआ। वो बलबन के बड़े बेटे बुगरा खान का लड़का था। अगरचे उसको अच्छी तालीम और बेहतरीन तरबियत दी गई थी, लेकिन हुकूमत के नशे में वो सब कुछ भूल गया और ऐशो निशात की बांसुरी बजाने लगा और अमूर सल्तनत अपने वजीर निजामुद्दीन के हाथों में सौंप दिए। निजामुद्दीन ने मनमानी शुरू कर दी। हालात बद से बदतर होते गए। उमरा केकबाद की मुखालफत पर कमर बस्ता हो गए। केकबाद के वालिद बुगरा खान ने बेटे को समझाना चाहा, लेकिन वो बाप की नसीहत पर तवज्जो ना दे सका और वजीर निजामुद्दीन को जहर दिलवा दिया और इस तरह एक दाना वजीर से भी हाथ धो बैठा।
कसरत शराबनोशी और ऐश परस्ती के बायस कैकबाद की सेहत चंद बरसों में ही जवाब दे गई और वो महज 19 बरस की उम्र में 70 साल का नहीफो नजार बूढ़ा लगने लगा था। लिहाजा तुर्क उमरा ने उसके 3 साला बेटे कयूमर्स को तख्त पर बिठा दिया और खिलजी खानदान को सफ़े हस्ती से मिटाने की साजिश शुरू कर दी। खिलजी सरदार जलालुद्दीन को जब यह बात मालूम हुई तो उसने फौजी ताकत के बल पर क्यूमर्स और कैकबाद दोनों का खात्मा कर दिया और खिलजी अमीर जलालुद्दीन फिरोज शाह के लक़ब से तख्त नशीन हुआ। इस तरह खानदान गुलामा खत्म हुआ और खानदान खलज की हुकूमत का दौर शुरू हुआ। खिलजी तुर्क नस्ल से थे और तुर्की सरदार इब्ने याफिस के एक लड़के खलज की औलाद से थे। एक और नजरिए के मुताबिक खिलजी मंगोल सरदार चंगेज खान के दामाद खलज खान की औलाद थे। उसी की निस्बत से लोग पहले खलज और बाद में खिलजी कहलाने लगे। इन्हीं खिलजियों में से एक सरदार मलिक फिरोज खानदान गुलामा का खात्मा करके जलालुद्दीन फिरोज शाह के लक़ब से तख्ते दहली पर बैठ गया। जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को अपने बेटों की तरह पाला था और बाद में अपनी बेटी का निकाह भी अलाउद्दीन से कर दिया था। उसे कड़ा और ओद की जागीरें भी अता की थी और उसे आरिज़े ममलुकत का मनसब भी अता किया था। मालवा की मुहिम के दौरान अलाउद्दीन देवगरी फतह करने का मंसूबा बनाने लगा और उस मुहिम पर सुल्तान की इजाजत के बगैर रवाना हो गया। देवगरी पहुंचकर अलाउद्दीन खिलजी ने यह खबर आम करवा दी कि सुल्तान खुद 20,000 फौज लेकर आया चाहता है। यह खबर सुनकर देवगरी के हिंदू राजा और प्रजा में खौफो हिरास की लहर दौड़ गई। राजा ने किला बंद होने में ही आफियत समझी। अलाउद्दीन खिलजी ने किले का मुहासरा कर लिया। चंद दिनों के मुहासरे के बाद राजा ने सुलह की पेशकश की जो कबूल हुई। राजा ने बेशुमार तहाइफ और नजराने देने का वादा किया। इतने में राजा का बेटा राजकुमार सतेश जो शिकार के लिए गया हुआ था आ पहुंचा और उसने सुलह की शराइत मानने से इनकार कर दिया। इस पर घमसान का रन पड़ा। कुछ अजब नहीं था कि अलाउद्दीन हार जाता, लेकिन उसकी फौज का एक दस्ता जो किले के दरवाजे पर तैनात था आन पहुंचा। राजा के सिपाही ये समझे कि सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी आ पहुंचा है। बस फिर क्या था, अलाउद्दीन खिलजी की शिकस्त फतह में बदल गई। राजा की फौज मुंतशिर हो गई और देवगरी पर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो गया। बेशुमार दौलत और कसीर तादाद में तोहफे तहाइफ लेकर वो वापस कड़ा पहुंचा और अपने सिपाहियों और उमारा को इनामात और इकरामात से नवाजा। जब सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को अपने दामाद और भतीजे अलाउद्दीन खिलजी की देवगरी की मुहिम और फतह का पता चला तो वो बजाय नाराज होने के, क्योंकि अलाउद्दीन ने फैसला उसकी इजाजत के बगैर किया था, बेहद खुश हुआ और वह उसे मुबारकबाद देने के लिए बजाते खुद कड़ा के लिए रवाना हो गया। उसके उमारा ने उस इकदाम से उसे बाज रखने की कोशिश की, मगर वो ना माना और एक कश्ती में सवार होकर कड़ा की तरफ चल दिया। उसके सवार खुशकी के रास्ते रवाना हुए। लिहाजा कड़ा पहुंचते ही जो ही बूढ़ा सुल्तान अलाउद्दीन से बगलगीर हुआ। अलाउद्दीन का इशारा पाकर मुनज़्ज़म साजिश के तहत चंद अशखास ने सुल्तान पर हमला कर दिया और उसका सर तन से जुदा कर दिया। यूं अलाउद्दीन खिलजी के हामी उमारा ने जलालुद्दीन खिलजी के कत्ल के फौरन बाद अलाउद्दीन के सुल्तान होने का ऐलान कर दिया। 30 अक्टूबर 1296 को दिल्ली में बलबन के बनवाए हुए सुर्ख महल में अलाउद्दीन की रस्म ताजपोशी अदा की गई और साबिका सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के बेशतर रिश्तेदारों और हामियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अरकली खान के 16 बेटे थे, तमाम के तमाम कत्ल कर दिए गए और इस तरह खून से हाथ रंगने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अपनी हुकूमत का आगाज किया। अलाउद्दीन एक बेहतरीन हुक्मरान साबित हुआ। उसने आए दिन होने वाली बगावतों के असबाब का खात्मा किया, जनूबी और शुमाली हिंद में फतुहात की, फौजी इस्लाहात की, मुआशी और इक्तसादी हालात पर नजर की और बाजार का कंट्रोल मजबूत किया और अशिया की कीमतें मुतय्यन की। अलाउद्दीन के नजदीक रियाया की मुआशी भलाई का ख्याल रखना सुल्तान का अहम फरीजा था। उसका ख्याल था कि लोगों को सस्ती रोटी मिलनी चाहिए, लिहाजा उसने उमरा की जेबें खाली करके गुरबा को उनका हक दिलवाया। उसने तनख्वाह पाने वाले उम्माल की तनख्वाहों में इजाफा किया और अशिया की कीमतों में कमी की। अलाउद्दीन खिलजी एक जबरदस्त मुंतजिम, एक बेहतरीन सिपह सालार और काबिल फख्र फरमा रवा था। साथ ही साथ वो अपने इरादे का पक्का, बेहतरीन कुव्वत फैसला का हामिल इंसान था। वो अपनी कामयाबी और तरक्की की राह में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करता था। वो किसी भी काम को मुश्किल समझकर हार नहीं मानता था। वो एक निहायत बहादुर शख्स था। उसने अपनी राह में आने वाले लातादाद अशखास के खून से अपने हाथों को सुर्ख किया। मुअर्रिख बरनी के मुताबिक अलाउद्दीन खिलजी ने जिस कदर मासूम लोगों का खून बहाया, शायद ही किसी फिरौने मिस्र ने बहाया होगा। जिस वक्त गयासुद्दीन तुगलक अपनी बीवी मखदूमा जहां को रिहाइशगाह पर छोड़कर दरबार में हाजिर हुआ, उस वक्त तक शाम हो चुकी थी और अलाउद्दीन खिलजी दरबार बर्खास्त करके अपनी अदबी और इल्मी महफिल में जलवा अफरोज था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अलूम व फनून और अदब व शायरी का बेहद कदरदान था।
उसके दरबार में अमीर खुसरो और अमीर संजरी जैसे मशहूर शौरा मौजूद थे। हजरत अमीर खुसरो हर फन में माहिर थे। वो शायर, नसर निगार, सुल्तान के मुसाहिब खास, लतीफा गो, बजला संज और हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के हल्का इदारत से मुंसलिक थे। वो फारसी और हिंदी के बेनजीर शायर थे। वो सूफियाना गजलों, हिकायतों और पहेलियों के लिए मशहूर थे। उन्हें मौसीकी पर भी खास कुदरत हासिल थी। मौसीकी में ख्याल और साजों में सितार उनकी इजाद तस्वुर किए जाते हैं। अमीर खुसरो को मिलाकर 36 उलमा और फजला अलाउद्दीन खिलजी के दरबार की जिन्नत थे। गयासुद्दीन तुगलक की आमद की खबर पाकर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सर की हल्की सी जुम्बिश से हाजिरी की इजाजत मरहमत फरमाई। अगले ही लम्हे खुदाम गयासुद्दीन तुगलक को हमरा लिए महफिल में दाखिल हुए थे। ऊंचे सडूल संगी सतूनों से घिरी ये कुशादा और गोल नशिस्तगाह थी। बुलंदो बाला सतूनों पर दीदा जेब नकूश से आरास्ता छत इस्तादा थी। छत के बीचों बीच बिलोरी फानूस लटक रहा था जिसमें काफूरी शम्में रोशन थी। सतूनों के साथ छत से फर्श तक खुश रंग हरीरी पर्दे लटक रहे थे जो दरमियान से सतूनों के साथ रेशमी डोरियों से बंधे थे। फर्श पर दबीज ईरानी गालीचे बिछे थे। सतूनों के साथ साथ गौदुम मखमली नरम तकिए धरे थे जिससे शौरा और उलमा टेक लगाए बैठे थे। सामने की जानी मखमली नशिस्त पर सुल्तान जाहो हशम जलवा अफरोज था। उसके पीछे दो नो उम्र और खूबरू खादिम मोर पंख लिए हवा जल रहे थे। महफिल में हर समत खामोशी और सकूत का सालम था। काफूरी शमों के मध्यम उजाले में एक ख्वाबनाक सी कैफियत थी। उस वक्त शायर दाना अमीर संजरी फारसी की एक गजल पेश करके फारिग हुआ था और दाद के बाद अब महफिल में सकूत छाया हुआ था। गयासुद्दीन ने महफिल में दाखिल होकर बाआवाज़ बुलंद सलाम पेश किया था और सुल्तान के हजूर झुककर कॉर्निश बजा लाया था। वो दरबार खिलजी के जलाल और उसकी महफिल के वकार से कभी मुतासिर ना होता था। वो एक बहादुर, दलेर और निडर सिपाही था। इल्म अदब से उसे भी शगफ था। तसव्वुफ और तरीकत पर वो गहरी नजर रखता था मगर वो किसी भी बात से मरूब और मुतासिर ना होता था। खिलजी अपने उस जयाले सिपाही की उस खूबी से खूब वाकिफ था और उसकी दलेरी और बेखौफी को पसंद करता था। इसलिए उसने उसे दीपालपुर और समाना के सरहदी इलाकों का गवर्नर मुकर्रर किया था क्योंकि वहां से मंगोल हमलावरों की आमद का खदशा रहता था। अलाउद्दीन की तख्त नशीनी के फौरन बाद बरे सगीर पर मंगोलों ने खासे हमले किए। उन हमलों को रोकने में अलाउद्दीन के सिपह सलार खिजर खान की हिकमत अमली का बड़ा दखल था। उसका मुशीर खास जफर खान भी उस सिलसिले में एक अहम मकाम रखता था। बैठो जवान, सुल्तान ने मुतबस्सिम लबों से खुशगवार लहजे में गयासुद्दीन को बैठने की पेशकश की। दरबार सुल्तान में किसी को बैठने की इजाजत न थी। सब निगाहें रूबरू मुअद्दब और मुस्तैद खड़े रहते थे। सिर्फ सुल्तान तख्त शाही पर तशरीफ फरमा होता था मगर अदबी और मौसीकी की महफिल में लोगों को नशिस्त का शरफ हासिल होता था। गयासुद्दीन तुगलक आदाब पेश करता मुअद्दब अंदाज में खाली जगह पर बैठ गया। गो ये महफिल शेरो अदब है मगर मैं इस वक्त तुमसे सरहदी हिफाजती तदाबीर के बारे में गुफ्तगू करना चाहता हूँ। सुल्तान ने कहा, बंदाए नाचीज हमतन गौश है। गयासुद्दीन तुगलक ने आगे की जानिब झुकते हुए मुहज्जब और मुस्तैद लहजे में जवाब दिया, गो के हमने मंगोलों के हमलों की पसपाई और शुमाली मगरबी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत से इक़दामात किए हैं। मसलन पुराने किलों की मुरम्मत और नए किलों की तामीर, हिफाजती चौकियां बनवाई, शाही अफवाज को उस हवाले से असर नो मुनज़्ज़म किया। हमारे जर्नैलों जफर खान और उल्लो खान ने कई मरतबा मंगोलों को शिकस्त दी। सुल्तान कहते कहते लहजा भर को रुका। उसकी उकाब जैसी तेज निगाहें गयासुद्दीन के संजीदा और मतीन चेहरे पर जमी हुई थी। मगर अब हमने फैसला किया है कि तुम्हें पंजाब का सूबेदार बनाकर तुम्हें मंगोलों से निपटने का जिम्मेदार करार दे दिया जाए। खाकसार अपनी ये नई जिम्मेदारी पूरी मुस्तैदी और दयानतदारी से निभाने की कोशिश करेगा। गयासुद्दीन ने मजबूत आवाज में जवाब दिया, अब आपको अपने किसी और जर्नैल को तकलीफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका ये नमकख्वार सिपाही मंगोलों की चीरा दस्ती के सामने सीना सिपर होकर अपने जोरे बाजू से उन्हें पसपाई और शिकस्त के घड़ों में दफन कर देगा। शाबाश। सुल्तान ने खुश होकर उसके कंधे पर हाथ रखा और उसका इशारा पाकर दीगर लोगों ने सुभान अल्लाह का नारा बुलंद किया। गयासुद्दीन तुगलक और मखदूमा जहां जब वापस दीपालपुर पहुंचे तो दोनों अपनी अपनी जगह बेहद खुश थे। गयास ओहदे और सुल्तान की इनायत और तारीफ से शादा और फरहां था तो मखदूमा हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दुआ से बेहद खुश थी। उसे अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद थी कि वो रब्बे मेहरबान अपने उस फकीर इबादत गुजार की दुआ रद्द नहीं करेगा और उसकी ये उम्मीद जल्द ही बर आई। वो उम्मीद से हो गई थी। पूरी हवेली में खुशी की लहर दौड़ गई। गयासुद्दीन की माँ रहमत खुदाबंदा, उसका नौजवान भाई रजब और जवां साल बहन फिरदौस सभी बेहद मसरूर और शादां थे।
सिपह सलार सैफुद्दीन से फिरदौस का रिश्ता तय हो चुका था और आने वाले माह रजब में उसकी शादी करार पाई थी। रहमत खुदाबंदा अपनी जिंदगी में फिरदौस और रजब की शादी से फारिग हो जाना चाहती थी। वो जीते जी गयासुद्दीन की औलाद को देखने की आरजूमंद थी। सो खुदाबंदे रहीम ने उसकी आरजू पाए तकमील तक पहुंचाने का सामान कर दिया था। देखते ही देखते 9 माह बीत गए। वो एक खूबसूरत सुरमई शाम थी। आसमान पर सुरमई उदे बादल अटखेलियां करते फिर रहे थे। हवा के नरम झोंकों में 9 शगुफ्ता गुलों की महक रची हुई थी। गयासुद्दीन तुगलक उस वक्त अपने चंद मोतबर और नजदीकी मुसाहिबों के साथ नशिस्तगाह में मौजूद था। उन सब की निगाहें नीमवा दरवाजे की तरफ लगी हुई थी, जबकि कान खुशखबरी सुनने के लिए मुंतजिर और मुस्तरिब थे। शादी के पूरे 10 साल बाद गयासुद्दीन तुगलक अपने घर में बच्चे की विलादत की खबर सुनने का मुंतजिर था। उसे यकीन था कि वो एक खूबरू, ज़हीन, बहादुर और दाना बेटे का बाप बनेगा, जिसका नाम जोना खान उसने बहुत पहले से सोच रखा था। गयासुद्दीन का दिलकश गुलाबी चेहरा जज्बाए इम्बसात से गुलनार हो गया था। उसकी बड़ी बड़ी स्याह गजाली आंखों से शादमानी आया थी। उसका शेर जैसा दिल फरते मुसरत से बिलियों उछल रहा था। खुदा ने आपको चांद सा बेटा अता किया है। खादमा की मुतरन्निम आवाज रोशनी बनकर हर सू बिखर गई थी। आपको बेटे की विलादत मुबारक हो। उसके अहबाब व मुसाहिबीन ने बैक जबान होकर उसे मुबारकबाद दी। क्या मैं अपने लख्ते जिगर को देख सकता हूँ? उसने धड़कते दिल से खादमा से सवाल किया। क्यों नहीं सरकार, खादमा ने बसद एहतराम जवाब दिया। तशरीफ ले चलिए। मखदूमा जहां को 9 मौलूद समेत ख्वाबगाह में पहुंचा दिया गया था। उस वक्त उसके पास उसकी सास रहमत खुदाबंदा मौजूद थी। पहले पोते की विलादत पर वो बेहद मसरूर थी। बच्चे के चचा रजब और फूफी फिरदौस की खुशी भी दीदनी थी। उनके बाप की वफात के बाद उन्हें बाप बनकर पालने वाला भाई आज हकीकत में बाप बन गया था। गयासुद्दीन लंबे लंबे डाक बरता मखदूमा जहां के कमरे के दरवाजे तक आ पहुंचा था। पल भर को जरा थमिए सरकार। दाई राजभरी के जिसके हाथों बच्चा तवल्लुद हुआ था, उसने आगे बढ़कर गयासुद्दीन का रास्ता रोकते हुए मुअद्दब लहजे में कहा, पहले शाहजादे का सदका इस कनीज को अता कर दीजिए, फिर शाहजादे का चेहरा देखिएगा। गयासुद्दीन के खुशी से तमतमाते चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। उसने 1 लाख टंका राजभरी को इनाम के तौर पर देने का ऐलान किया। उस इनाम के बाद वो दाई लखभरी के नाम से मारूफ हुई। दाई के रास्ता छोड़ते ही वो तेजी से अंदर दाखिल हुआ। फरजंदे अर्जमन, बानसीबो बासादत, तुम्हें मुबारक हो लख्ते जिगर। उसकी माँ ने गोद में थामे नर्मो नाजुक से बच्चे को गयासुद्दीन की तरफ बढ़ाते हुए मसरूर लहजे में कहा। गयासुद्दीन ने बेसाख्ता बाजू फैलाकर बच्चे को अपनी आगोश मोहब्बत में समेट लिया। उसकी चश्मे तिश्ना को तस्कीन और कल्बे महरूम को करार मिल गया था। जाने पिदर, उसने नन्हे शहजादे को सीने से लगाते हुए मुशफिक लहजे में सरगोशी की। जोना खान, मेरे लख्ते जिगर तुम ताजीज़, मुझे दुनिया की हर शय से ज्यादा अजीज रहोगे। मखदूमा जहां दरखिशा आंखों से खाविंद की फरजंद से मोहब्बत का मंजर देख रही थी। फरते मुसरत से उसकी आंखें अश्कबार थी। बारे तशक्कुर से दिल बारगाहे रब्बुल इज्जत में सजदा रेज था। मादरे मोहतरमा, मैंने बच्चे का नाम जोना खान तजवीज किया है, आपकी क्या राय है? गयासुद्दीन ने माँ की तरफ मुतवज्जे होकर सवाल किया। बहुत खूबसूरत और मुबारक नाम है। रहमत खुदाबंदा ने बेटी फिरदौस की तरफ तायद भरी नजरों से देखते हुए जवाब दिया। बेशक बेहद अच्छा और मुनासिब नाम है। फिरदौस ने खुशी से खनकती आवाज में नाम को शर्फ कबूलियत बख्शा। ठीक उसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। क्या मैं अपने अजीज भतीजे को देखने के लिए अंदर आ सकता हूँ? नीमवा दरवाजे के उस पार से रजब की आवाज उभरी थी। अंदर चले आओ। गयासुद्दीन ने दरवाजे की जानिब रुख करके मुस्कुराती आवाज में जवाब दिया। बच्चे के कान में आजान देने के लिए हमें तुम्हारा ही इंतजार था। भाई का जवाब सुनते ही रजब कमरे के अंदर चलाया। फिर उसने 9 मौलूद को आगोश में लेकर उसके कान में अजान दी और फरते मोहब्बत से उसकी दमकती पेशानी को चूम लिया। 19 साल रजब की खूबसूरत आंखों से मुसरत और इम्बसात के सोते फूट रहे थे। चांद सा भतीजा पाकर वो खुशी से फूला ना समा रहा था। पहले फरजंद की विलादत पर गयासुद्दीन की खुशी का कोई ठिकाना न था। उसके हुक्म पर सारी हवेली को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। शहर भर में खुशी के शादियाने बजाए गए। सूबे भर में गुरबा और मसाकीन में खिरात तकसीम की गई। विलादत के 7वें रोज अकीका मसनून की रस्म अदा की गई। रात को एक जबरदस्त दावत का एहतमाम किया गया। जियाफत के लिए 2500 बकरे जिबा किए गए। तकरीब में अमायदीन शहर, उमरा, उलमा और मशाइख दीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की और गयासुद्दीन को बेटे की मुबारकबाद दी। जोना खान के अकीके के अगले दिन ही गयासुद्दीन को मंगोलों के हमले की खबर मिली थी। गयासुद्दीन को बेटे की विलादत की खुशी में मगन पाकर वो सरहदी इलाके पर हमलावर हो गए थे। खबर मिलते ही गयासुद्दीन ताजादम फौज लेकर मुकाबले के लिए निकला और मंगोलों पर आसमानी बिजली की तरह कड़क कर गिरा। मंगोलों ने मुकाबले की कोशिश की, मगर चंद घंटों में ही उनके दांत खट्टे हो गए और गयासुद्दीन कामयाबो कामरान वापस लौटा। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। उस 1 साल के दौरान मंगोलों ने 3 बार सरहदी इलाकों पर हल्ला बोला और गयासुद्दीन ने हर बार उन्हें शिकस्ते फाश देकर भागने पर मजबूर कर दिया।
उसकी उस शानदार कारकर्दगी पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से उसे गाजी मलिक के खिताब से नवाजा गया और लिबासे फाखरा अता किया गया। साल के पूरे होते ही खुदा ने उसे एक और बेटे से सरफराज किया। गयासुद्दीन गाजी मलिक ने अपने दूसरे बेटे बहराम खान की विलादत पर भी हस्बे साबिक खुशी मनाई। फिरदौस की शादी हो चुकी थी और वो एक चांद से बेटे की मां बन चुकी थी। गाजी मलिक और फिरदौस की तरफ से बेफिक्र होकर अब रहमत खुदावंदा की सारी तवज्जो अपने छोटे बेटे रज्जब की तरफ थी। अब वो काफी नहीफ व लागर हो गई थी और मुल्क के अदम को सिधारने से कबल वो रज्जब के सर पर सहरा देखने की आरज़ूमंद थी और उस मकसद के लिए वो आजकल तगदो में लगी हुई थी। मगर रज्जब था कि कोई लड़की उसकी पसंद के पैमाने पर पूरी ही ना उतरती थी। रज्जब एक खूबरू और ज़हीन नौजवान था। वो शेरो अदब का दिलदादा था, खुद भी अशार लिखता था। शेरो अदब और मौसीकी ने उसके मिजाज में एक अजब सी नजाकत और नुदरत पैदा कर दी थी। तसव्वुर में उसके ख्याल ने एक ऐसा पैकर तराशा था जिसने उसे हर हसीन चेहरे से बेगाना कर दिया था। वो अपने ख्याली पैकर के तसव्वुर में रात दिन गुम रहता था। उस अनजानी अनदेखी दोशीजा का दिलकश किताबी चेहरा, गजाली जादू भरी आंखें, लंबी मुश्कबार जुल्फें, सांचे में ढला पुरशबाब जिस्म और शाखे गुल से लचकते गुदाज बाजू हर लम्हा रज्जब के दिलो दिमाग पर छाए रहते। खुदा जाने उसने अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोच रखा है। उस शाम रहमत खुदाबंदा मखदूमा जहां के पास बैठी रज्जब के मुतालिक बातें कर रही थी। मखदूमा, तुम ही उसे समझाओ कि अब उसकी शादी की उम्र निकली जा रही है। इस शवाल में वो खुदा के फजल से पूरे 21 बरस का हो जाएगा। इस उम्र में उसके बाबा जान 3 बच्चों के बाप बन चुके थे। आप फिक्रमंद न हो अम्मा जान। मखदूमा जहां ने तशफ़ी देने वाले अंदाज में सास के कंधे पर हाथ रखते हुए जवाब दिया। मौका मिलते ही मैं खुद भाई रज्जब से इस सिलसिले में बात करूंगी और मुझे खुदा की जात से उम्मीद है कि वो अपनी भाभी की बात को रद्द नहीं करेगा। खुदा करे ऐसा ही हो। रहमत खुदावंदा ने आसमान की समत देखकर हसरत भरे लहजे में कहा और तकिया पर सर रखकर लेट गई। शाम को जब रज्जब अपने चहीते भतीजे जोना खान के साथ लाड प्यार में मसरूफ था तो मखदूमा जहां उसके करीब चली आई। उस वक्त रज्जब जोना खान को गोद में लिए खिला रहा था। रज्जब को अपना ये भतीजा बेहद प्यारा था। वो ताहयात जोना खान से वालिहाना मोहब्बत करता रहा। रज्जब, मखदूमा ने इखलास भरे लहजे में देवर को आवाज दी, क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि जोना खान की तरह तुम्हारे घर में भी चांद सा बेटा हो? मुझे ये जोना खान ही बेटे की तरह अजीज है। रज्जब भावज की बात का मफहूम समझते हुए भतीजे को गले से लगाते हुए मुस्कुराकर बोला, ठीक है, भाई और बहन के बच्चे अपने बच्चों की तरह ही अजीज होते हैं। मखदूमा उसके करीब बैठते हुए समझाने वाले अंदाज में बोली, मगर जिंदगी में अपने बच्चों की भी जरूरत होती है। रज्जब ने भाभी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। सर झुकाए जोना खान के नन्हे नन्हे हाथों को हिलाता रहा। तुम्हें मालूम है अम्मा जान तुम्हारी वजह से किस कदर फिक्रमंद है। उसे खामोश पाकर मखदूमा ने बात आगे बढ़ाई, तुम्हारे भाई को भी आरजू है कि तुम्हारी शादी हो, तुम्हारा घर आबाद हो। आखिर तुम शादी के लिए आमादा क्यों नहीं हो जाते? मैंने शादी से कब इनकार किया है? रज्जब सर खुजाता हुआ शर्मीली मुस्कुराहट के साथ गोया हुआ, मगर मैं किसी अजनबी अनजानी लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता। तो ये कौन सा मुश्किल मरहला है? जिस लड़की को तुम्हारे लिए मुंतखब किया जाएगा उसे तुम्हें पहले से दिखाया जा सकता है। मखदूमा ने जल्दी से कहा, नहीं भाभी जान, मेरी बात का ये मतलब नहीं था। रज्जब ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मेरे तस्वुर में एक चेहरा है, दिलो दिमाग पर एक पैकर छाया हुआ है। मैं उसी चेहरे की तलाश में हूँ। वो जिस दिन जहां मुझे नजर आई मैं फौरन ही शादी के लिए आमादा हो जाऊंगा। तुम्हारा वो ख्याली पैकर तुम्हें जब भी मिल जाए तो सबसे पहले मुझे बताना। मैं किसी भी कीमत पर उसे तुम्हारी दुल्हन बनाकर ले आऊंगी। मखदूमा जहां ने मुस्कुराते हुए कहा और रज्जब के बारीक गुलाबी लबों पर भी मजबूब सी मुस्कुराहट बिखर गई। देखते ही देखते 3 बरस और बीत गए। अब गाजी मलिक 5 बेटों का बाप बन चुका था और रज्जब हनूज गैर शादीशुदा अपने ख्याली पैकर की तलाश और जुस्तजू में सरगर्दा था। भूरी खाकिस्तरी पहाड़ियों के दामन में दूर तक फैला सरसब्जो शादाब जंगल पटियाले की तराई तक चला गया था। जंगल के साथ साथ छोटे बड़े कई गांव और कस्बे आबाद थे। रज्जब अपने 2 साथियों इकबालमंद और ख्वाजा खान के साथ शिकार की गरज से कल शाम से उस जंगल में खेमा जन था। सूरज के तुलू होते ही वो तनुमंद और तेज रफ्तार घोड़े पर बैठकर अपने साथियों के साथ शिकार की तलाश में निकल खड़ा हुआ था। ये जंगल छोटे जानवरों के शिकार के लिए बहुत मशहूर था। खसूसन हिरन और झनकार नुमा सींगों वाले 12 सिंगे यहाँ बाअफराद दस्तयाब थे। वो तीनों एक साथ घने जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। तभी कदे आदम झाड़ियों की ओट से रज्जब को एक आहू चश्म की झलक दिखाई दी थी। वो अपनी गजाली आंखों से 9 वारिद घुड़सवारों को देख रहा था। उन्हें अपनी जानिब बढ़ते देखकर उस काली चमकदार आंखों में वहशत उतर आई थी और वो उछलकर सामने की झाड़ियों की तरफ दौड़ पड़ा था। रज्जब ने फौरन घोड़ा उसके ताक्कुब में डाल दिया।
हिरन के पीछे घोड़ा डालते वक्त रज्जब ने सोचा भी ना था कि वो अपने साथियों और ठिकाने से बिछड़ जाएगा। हिरन तो कुछ देर में कुलांचे भरता हुआ नजरों से ओझल हो गया था, मगर रज्जब अब अपने रास्ते से भटक चुका था। वो दोपहर तक जंगल में भटकने के बाद एक बस्ती में निकल आया था। जीन के साथ लटकती उसकी चमड़े की छागल खाली हो चुकी थी और सख्त प्यास से उसके हलक में कांटे पड़ रहे थे। वो तलाशे आब में बस्ती में दाखिल हो गया। कुछ दूर चलकर उसे खेतों के सामने एक पनघट नजर आया। वो घोड़ा दौड़ाता उस समत निकल आया। घोड़े की टापों की आवाज सुनकर पनघट पर पानी भरती पनहारियों ने चौकन्ना होकर उसकी तरफ देखा था। रज्जब घोड़े से उतर आया। उसने घोड़े को करीबी पेड़ की एक नीची सी शाख से बांधकर कदम पनघट की तरफ बढ़ा दिए थे। तुम कौन हो? नौजवान देहाती लड़कियों ने उस खूबरू नौजवान को हैरान और सताइश भरी नजरों से देखते हुए पूछा। पहले तो कभी तुम्हें इधर नहीं देखा। मेरा नाम रज्जब है, मैं एक अजनबी हूँ, राह भटक कर इस तरफ आ गया हूँ। रज्जब ने निगाहें झुकाकर मुस्कुराते हुए नरम लहजे में जवाब दिया। मैं सख्त प्यासा हूँ, क्या मुझे 2 घूंट पानी मिल जाएगा? इससे पहले कि वो सादा लो पनहारियां कोई जवाब देती, एक करख्त और नखुवत भरी आवाज उसकी समात से टकराई। हरगिज नहीं, यहाँ मुसलमानों का दाखिला सख्त मना है। किसी अछूत की परछाइयों से ही पनघट का सारा पानी नजिस हो जाएगा। रज्जब ने पलटकर आवाज की जानिब देखा। सामने एक 15-16 बरस की लड़की मुतकब्बिराना अंदाज में सर ऊंचा किए नखुवत से तनी खड़ी थी। रज्जब की निगाहें उसके सरापा पर पड़ी तो गोया पलटना ही भूल गई। उसका ख्याली पैकर हकीकत के रूप धार कर उसकी नजरों के सामने आ खड़ा हुआ था। वही चेहरा, वही अबरू, वही लब, वही गैसू। रज्जब दम बखुद मबहूत सा उसे देखे गया। उसके इस तरह देखने से लड़की की शफाफ पेशानी पर सलवटें उभर आई। इस तरह क्या तकता है? उसने तुर्श लहजे में कहा। अपने ख्वाब की ताबीर देख रहा हूँ। रज्जब ने उसकी जानिब बढ़ते हुए बेखुद से लहजे में जवाब दिया। जो तस्वीर बरस हा बरस से मेरे दिलो दिमाग में बसी हुई थी, आज रूबरू उसे देख रहा हूँ। क्या बकता है? लड़की ने गुस्सीले लहजे में कहा और खूनख्वार अंदाज में उसकी तरफ बढ़ी। नाइला, भगवान के लिए इसे क्षमा कर दो, कोई दीवाना दिखता है। लड़कियों के झुरमुट से एक लड़की हाथ जोड़े उस लड़की की तरफ लपकी जिसका नाम नाइला था। पल भर को अपनी जगह रुक गई। इसे कह दो नंदनी कि यहां से चलता फिरता नजर आए। नाइला ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़ी लड़की को मुखातिब करके रज्जब की तरफ नफरत भरे अंदाज में हाथ का इशारा करते हुए गुस्सीले और कड़वे लहजे में कहा, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो बहुत ही बुरा होगा। तुम्हें शायद किसी ने नहीं बताया कि तुम जब बिगड़ती हो तो और संवर जाती हो। रज्जब खान ने खोए खोए लहजे में कहा, अब तुम ही कहो, बरसों के इंतजार और तलाश के बाद तुम्हें पाया है, भला तुम्हें छोड़कर मैं किस तरह जा सकता हूँ। नाइला की सखियां उसे जबरदस्ती खींचकर साथ लेकर घर की जानिब चल दी और रज्जब पानी की प्यास भूलकर आंखों की प्यास बुझाता उसके पीछे चल दिया। नाइला मजाफाती देहात रूपगढ़ के मुखिया सेवक राम की इकलौती और चहेती बेटी थी। दौलत की रेल पेल और बेजा लाड प्यार ने उसे मुंहफट, बदजबान, जिद्दी और सरकश बना दिया था। कुछ बेपनाह हुस्न का गरूर भी था। बकौल शायर, खुदा हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है कि मिसदाक वो किसी को भी अपना हम पल्ला ना गर्दानती थी। उस देहात में सारे हिंदू जाति के लोग ही आबाद थे। मुखिया सेवक राम एक मुतासिब हिंदू था। उसने तमाम गांव के दिल में मुसलमानों के खिलाफ शदीद नफरत भर रखी थी। खास तौर पर उसकी बेटी नाइला के दिल में मुसलमानों के खिलाफ शदीद जहर भरा हुआ था। उसके नजदीक मुसलमान अछूत और नजिस थे, मगर आज उस मुसलमान लड़के की गुस्ताखी देखकर वो सुलग उठी थी। अपनी सखियों के हाथ पैर जोड़ने पर वो रज्जब को बिना कुछ कहे घर की जानिब चल दी थी, मगर अब रज्जब को अपने पीछे आते देखकर वो आग बगोला हो उठी थी। अपनी ऊंची हवेली के सामने पहुंचकर उसने पलटकर ख्वाब की सी कैफियत में चलते अपने पीछे आते रज्जब की तरफ देखा था। ये मूर्ख ऐसे नहीं समझेगा, वो दांत पीस कर बोली और पांव पटकती अपने घर के अंदर चली गई। भगवान के लिए तुम चले जाओ। नाइला के जाने के बाद नंदिनी हाथ जोड़ते हुए रज्जब की तरफ बढ़ी। क्यों अपने जीवन के दुश्मन हुए हो? अपनी इस जवानी पर ही कुछ तरस खाओ। ये जवानी और ये जिंदगानी दोनों ही बेकार और बेमानी है अगर वो मेरे साथ नहीं। रज्जब ने हवेली के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए खोए खोए लहजे में जवाब दिया। मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ, इससे जाकर कहो कि मैंने बरसों इसे तलाश किया है, बरसों इसका इंतजार किया। अब वो मुझसे दूर ना जाए, वरना उसका ये दीवाना तड़प तड़प कर मर जाएगा। तू मरना चाहता है ना? तो ले संभाल अपनी मौत। अगले ही लम्हे नाइला दनदनाती हुई बाहर निकली। उसके पीछे 6-7 मुस्टंडे तेल पिलाई लाठियां लिए बरामद हुए थे। इसे इतना पीटो कि इसका दम निकल जाए, फिर इसकी लाश उठाकर जंगल में फेंक देना। नाइला का हुक्म सुनते ही लाठी बरदार खुद्दाम रज्जब पर टूट पड़े और देखते ही देखते वो बेदम होकर जमीन बोस हो गया था। शाम के सुरमई साए रात की स्याहियों से हम आहंग होते जा रहे थे। जू जू अंधेरा बढ़ रहा था, रहमत खुदावंदा का दिल घुट रहा था। रज्जब को आज 3 रोज हो गए थे घर से गए।
वो 2 रोज का कहकर शिकार के लिए रवाना हुआ था या चौथी रात लग गई थी। मखदूमा, मेरा दिल सख्त परेशान है, खुदा जाने क्या मामला हुआ। वो बहू से अपने इस्तराब का तस्करा कर रही थी। रज्जब को गए आज 3 रोज हो गए। आप परेशान ना हो। मखदूमा ने सास के कांधे पर हमदर्दाना अंदाज में हाथ रखकर तसल्ली दी। हो सकता है कि कोई शिकार हाथ ना लगा हो तो उन लोगों ने सोचा हो कि एक आध दिन और देख लें। पता नहीं क्यों मेरा दिल कोई भी तावील मानने को तैयार नहीं है। माँ ने बेताब लहजे में जवाब दिया, खुदा खैर करे। मेरी बाईं आंख भी फड़क रही है। खुदा मेरे दोनों बेटों को जिंदा सलामत रखे। आजकल गाजी मलिक भी मंगोलों के एक हमले से निपटने के लिए सरहदी पट्टी पर गया हुआ था। रात दबे पांव आगे बढ़ती रही और माँ की बेचैन सोचों में इजाफा होता रहा। आधी रात के वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई थी। रहमत खुदाबंदा की आंखें नींद से खाली ऊंची छत की कड़ियों पर लगी थी। दस्तक की आवाज सुनते ही वो बेताबाना उठ बैठी और तेजी से सहन को अबूर करती बैरूनी दरवाजे पर पहुंच गई। कौन है? उसने दरवाजा खोलने से पहले सवाल किया। माँ जी दरवाजा खोलिए। रज्जब के साथियों में से एक की आवाज सुनाई थी। मैं हूँ ख्वाजा खान। रहमत खुदाबंदा ने धड़ से दरवाजा खोल दिया। सामने एक बालमंद और ख्वाजा खान हैबतज़दा चेहरे लिए खड़े थे। उनके हाथों में एक गठड़ी सी थी जो जा बचा लहू से सुर्ख थी। मेरा रज्जब खान कहाँ है? माँ ने बेकरारी से सवाल किया। वो तुम्हारे साथ गया था, तुम्हारे साथ वापस क्यों नहीं आया? वो हमारे साथ ही है। इकबालमंद ने गठरी की तरफ इशारा किया। वो इस गठरी में है। क्या? माँ आंखें फाड़े मुंह खोले उन दोनों की तरफ तकने लगी। वो दोनों गठरी संभाले सहन में आ गए थे। सामने बिछी खाट पर उन्होंने गठरी रखकर उसे खोल दिया। अब खाट पर रज्जब का जख्मों से चूर वजूद नजर आ रहा था। क्या ये मर चुका है? माँ ने वहशतज़दा लहजे में सवाल किया और उसके साथियों के जवाब सुनने से पहले ही बेहोश होकर जमीन पर ढेर हो गई। मखदूमा जहाँ अपनी ख्वाबगाह से निकल आई थी, उसके साथ 7 साला जोना खान भी था। जोना खान अपने चहीते चचा की यह हालत देखकर सख्त मुस्तरिब हुआ था। मखदूमा ने बिना कोई सवाल किए देवर की नब्ज टटोल कर देखी। मजरूब वजूद में अभी सांस की रमक बाकी थी। उसने खुदाम को दौड़ाया कि वो तबीब को बुला लाएं। खादमाओं को इशारा किया कि वो बेहोश रहमत खुदाबंदा को अंदर ले जाकर लिटाएं और उसे होश में लाने की तदबीर करें, जबकि वो खुद रज्जब की देखभाल में जुट गई। अतिब्बा की शबाना रोज कोशिशों के बाद आखिर 10वें दिन रज्जब खान ने आंखें खोली। कंधों पुश्त से गोश्त उधड़ चुका था, बल्कि कुछ हड्डियां भी मजरूब हुई थी। मुकम्मल तौर पर ठीक होने में पूरे 3 माह लग गए। गाजी मलिक वापस लौट आया था। वो इकलौते और चहीते भाई की हालत देखकर बेकरार हो गया था। मैं पूछता हूँ कि मेरी ही सूबेदारी में मेरे भाई के साथ ये सलूक किसने किया? मुझे उस बदबख्त का नाम बताओ, मैं उसकी खाल उधड़वा कर भूस भरवा दूंगा। रज्जब खान ने गाजी मलिक और माँ के बेहद इसरार के बावजूद खुद को घायल करने वाले अपने उस कातिल का नाम नहीं बताया, क्योंकि वो दुश्मन जान उसे जान से प्यारी थी। रज्जब मेरे भाई, क्या तुम मुझे भी कुछ ना बताओगे? रज्जब के तकरीबन पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद एक शाम मखदूमा जहां ने उससे सवाल किया। भाभी जान, आपको बताए बिना चारा भी तो नहीं है। रज्जब खान बेबसी से मुस्कुराते हुए बोला, पर मैं कुछ बताने से पहले आपको आपका एक वादा याद दिलाना चाहता हूँ। वादा? कौन सा वादा? मखदूमा जहां ने भवें सुकेड़ कर याद करने की कोशिश की। एक दिन मैंने आपको बताया था कि मेरा तसव्वुराती महबूब जब मुझे हकीकत के रूप में मिल जाएगा तो मैं सबसे पहले उसके बारे में आपको बताऊंगा और आप उसे किसी भी कीमत पर हर हाल में मेरी दुल्हन बनाकर घर ले आएंगी। यही वादा किया था ना आपने? ओह! मखदूमा के गुदाज लब हैरान अंदाज में सिमट गए। तो क्या तुम्हें तुम्हारा ख्याली पैकर मिल गया है? जी भाभी जान, रज्जब खान ने दूर खिलाओं में उदास नजरों से घूरते हुए खोए खोए लहजे में जवाब दिया। वो हूबहू वैसी है जैसा मैंने सोचा था, मगर मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि वो मेरी महबूबा बनने की बजाय मेरी दुश्मन जान साबित होगी। रज्जब खान ने निगाहें झुकाकर नायला से मिलने और उसके जालिमाना सलूक की सारी कहानी मिन्नोअन बयान कर दी। इसका मतलब है कि उस हिंदू लड़की के दिल में मुसलमानों के लिए ताज्जुब और नफरत की आग भरी हुई है। सब कहानी सुनकर मखदूमा जहां ने तशवीश भरे लहजे में कहा, तुम ही कहो, उस पत्थर दिल को किस तरह नरमाया जा सकता है? यह काम तो मुझे मुश्किल दिखाई देता है। रज्जब खान ने भाभी की तरफ रहम तलब निगाहों से देखा और खामोशी से उठकर अंदर चला गया। गो कि अब वो पूरी तरह सेहतमंद हो गया था, मगर उसके चेहरे की जर्दी और आंखों की उदासी अब तक बाकी थी। रात दिन नायला के फिराक में वो आहें भरता और गिरी लकड़ी की तरह सुलगता रहता था। चचा जान, क्या बात है? आप इस कदर अफसुर्दा क्यों हैं? 7 साला जोना खान दूर बैठा अजीज चचा के उदास चेहरे की तरफ गौर से देख रहा था। तुम नहीं समझोगे प्यारे, रज्जब खान ने प्यार से भतीजे के फूले हुए गुलाबी रुखसार थपथपाए। आप बताइए तो, जोना खान ने मुसिर लहजे में कहा। उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि मैं बहुत ज़हीन हूँ और अपनी उम्र से बहुत आगे सोचता और समझता हूँ।
अच्छा। रजब खान ने मासूम भतीजे की बात सुनकर मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। ये बात है जी, आप अपनी अफसुर्दगी की वजह मुझे बताएं, हो सकता है मैं आपको कोई मुफीद मशवरा दे सकूं। तुम अगर कोई मुफीद मशवरा ना भी दे सके तो कम से कम मेरे दिल का बोझ तो कम हो जाएगा। रजब खान ने नौ उम्र भतीजे को करीब बिठाते हुए खोए खोए लहजे में कहा। मुझे भाभी जान से बहुत तवक्को थी कि वो जरूर मेरी मदद करेंगी, मगर उनके जवाब ने मुझे मायूस किया है। वो लहजा भर को चुप हो गया, फिर बोला, मुझे उम्मीद थी कि उनकी मदद से मैं अपनी मोहब्बत को पालूंगा, मगर अब मोहब्बत? नन्हे जोना खान ने सवालिया नजरों से नौजवान चचा की तरफ देखा। तुम नहीं समझोगे। रजब बेबसी से मुस्कुराया। और शायद मैं समझा भी नहीं सकूंगा कि ये मोहब्बत आखिर चीज क्या है। मैं जानता हूं। जोना खान मुदब्बिराना अंदाज में मुस्कुराया। दाना कहते हैं मोहब्बत मुस्कुराहट से शुरू होकर आंसुओं पर खत्म होती है। नहीं जोना खान, रजब खान ने तड़प कर कहा, मोहब्बत तो जिंदगी की मेराज है। जिंदगी एक फूल है और मोहब्बत उसकी खुशबू। और मेरी मोहब्बत एक हिंदू लड़की नाइला है जिसे मुसलमानों से सख्त नफरत है। उस नाते वो मुझसे इतनी ही नफरत करती है। मैं जिस कदर उसे चाहता हूं, मैं उसके बगैर जिंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सच ही कहा है किसी दाना ने। जोना खान तदब्बुर से मुस्कुराया। मोहब्बत वो खेल है जिसमें अकल हार जाती है। नीमवा दरवाजे के बाहर खड़ा गाजी मलिक नौजवान भाई और नौ उम्र बेटे की बातें गौर से सुन रहा था। वो भाई की दीवानगी और बेटे की फरजानगी पर हैरान हो रहा था। उसे अपने पहलोटी के बेटे जोना खान पर शुरू ही से नाज था। उसकी जहानत और तलबे इल्म के शौक ने हमेशा ही उसे मुतासिर किया था, इसलिए उसने उसके लिए बेहतरीन असातिज़ा का इंतजाम किया था। मगर आज उसकी जहानत भरी बातें सुनकर उसे हैरत भरी मुसरत हुई थी। गाजी मलिक को अपना भाई रजब भी बेहद अजीज था। उसकी खुशियों की खातिर वो कुछ भी कर सकता था। सो उसने सबसे पहले राइज तरीका इख्तियार किया और अपनी माँ और बीवी के जरिए रूपगढ़ के मुखिया सेवक राम के घर उसकी बेटी का रिश्ता भेजा था। क्या? नाइला की सभी पेशानी पर सलवटें पड़ गई थी। वो मूर्ख जिंदा बच गया। ना सिर्फ जिंदा है बल्कि उसने रानी जी का हाथ भी मांगा है। नंदनी ने शरीर लहजे में जवाब दिया, जानती हो वो कौन है? वो पंजाब के गवर्नर गाजी मलिक का भाई है। हुआ करे। नाइला ने नखुवत से जवाब दिया, मुझे उस मुसले से क्या लेना देना। मुझे तो उसकी हिम्मत पर हैरत है। इस कदर पिटने के बाद ना सिर्फ जिंदा रहा बल्कि फिर मेरे बारे में सोचने की जुर्रत की। रानी जी, इसी का नाम प्रेम है। नंदनी ने आंखें मटकाकर जवाब दिया। छी! नाइला ने नफरत से मुंह फेर कर कहा, मैं एक मुसलमान से प्रेम के बारे में सोच भी नहीं सकती। उसके साथ जीवन बिताने के मुकाबले में मैं मौत को गले लगाना ज्यादा अच्छा समझूंगी। रहमत खुदावंदा और मखदूमा जहां नाइला का इनकार सुनकर वापस लौट आई थी। महबूब की बेरुखी और संगदिली ने रजब खान के दिल पर शदीद असर किया था और वो बीमार होकर पलंग से लग गया। नन्ना जोना खान रात दिन चच्चा की खिदमत और तीमारदारी में लगा रहता और अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी बातों से उसे समझाता रहता, मगर वो आशिक ही क्या जिस पर किसी नासे की बातों का असर हो सके। रजब की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। आपको उसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। एक रात मखदूमा ने तशवीश भरे लहजे में गाजी मलिक से कहा। उसकी हालत देखकर अम्मा जान भी कमजोर और लागर होती जा रही हैं। तुम ठीक कहती हो। गाजी मलिक ने दूर खला में किसी गैर मरई नुक्ते पर निगाह मुर्तकिज करते हुए पुरसोच लहजे में कहा, अब पानी सर से ऊपर होता जा रहा है, कुछ ना कुछ तो करना होगा। और अगले दिन वो अपनी फौज के एक दस्ते के साथ रूपगढ़ के मुखिया सेवक राम की हवेली पर पहुंच गया। उसने सेवक राम के सामने रजब का रिश्ता रखकर उससे नाइला का हाथ मांगा। सरकार, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। अय्यार बनिए ने हाथ जोड़ते हुए खुशामदाना लहजे में जवाब दिया, ये तो भाग्य की बात है कि आपके भाई से मेरी सपुत्री का ब्याह हो, मगर क्या करूं, वो खुद इस ब्याह पर राजी नहीं है। अगर आप उसे राजी कर लें तो मेरी तरफ से हाँ है। तब गाजी मलिक ने नाइला को बुलाकर उसके सामने अपना सवाल रखा, लड़की, तुम्हारे बाप को इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है, तो तुम्हें किस बात की जिद है? आप इसे जिद कहें, नफरत या गुस्सा? नाइला ने बेखौफ लहजे में जवाब दिया, मगर मैं इसे सिर्फ इनकार कहती हूँ। मुझे इनकार है, कल भी था, आज भी है और मरते दम तक रहेगा। नाइला, गाजी मलिक ने गुस्सीले लहजे में कहा, तुम इतनी कठोर किस तरह हो सकती हो? एक शख्स तुम्हारी वजह से मौत के दहाने पर पहुंच गया है, क्या तुम उसे बचाने के लिए कुछ नहीं करोगी? हरगिज नहीं। नाइला ने पथरीले लहजे में कहा, मेरी तरफ से वो कल का मरता आज मर जाए। नाइला का जवाब सुनते ही गाजी मलिक गुस्से से आग बगोला हो गया और उसने अपने साथियों को इशारा किया। वो एकदम से नाइला की तरफ झपट पड़े थे। गाजी मलिक अपने तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर वापस जा चुका था। उसके सिपाही नाइला को पाबा जंजीर लिए घर पहुंचे थे। रजब, आंखें खोलो। सिपाही तेज खान ने रजब खान को मुखातिब किया। वो उस वक्त बेखुदो बेखबर बिस्तर पर आंखें बंद किए पड़ा था।
मर्ज़े इश्क ने इतना लागर कर दिया था कि अब उसमें बिस्तर से उठने की सकत भी बाकी ना रही थी। और देखो तुम्हारी आंखों के सामने कौन है। रजब ने बामुश्किल तमाम आंखें खोली थी और अगले ही लम्हे उसकी आंखें हैरत और बेयकीनी से फैल गई थी। नाइला तुम? उसने नकाहत भरी हैरान आवाज में सवाल किया था। तुम इस वक्त यहाँ कैसे? मुझे तुम्हारे भाई के सिपाही जबरदस्ती उठा लाए हैं, नाइला ने कड़वे लहजे में जवाब दिया। उसे भी रज्जब खान को उस हालत में देखकर हैरत हुई थी। वो सुर्खो सफेद सेहतमंद खूबरू नौजवान हड्डियों का ढांचा बन चुका था और चेहरे पर हल्दी खिंडी हुई थी। बात करते हुए जबान लड़खड़ाती थी और सांस फूलती थी। तेज खान, रजब ने गुस्सीली नजरों से सिपाही की तरफ देखा। यह हरकत करने की तुम्हें जिसारत कैसे हुई? मोहब्बत खुशी का सौदा है, उसे जबरदस्ती तलवार की नोक पर नहीं किया जा सकता। जाओ नाइला को इज्जत व एहतराम के साथ इसके घर पहुंचा कर आओ। मगर रजब खान, तुम खुद अपनी जानिब देखो। इस लड़की के इश्क और फिराक में तुम बिस्तरे मर्ग से लग गए हो। इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब तुम। मुझे इसके फिराक में मरना कबूल है, मगर जबरदस्ती से हासिल करना कबूल नहीं। रजब खान ने नकाहत के बायस आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के भीगे गोशे नाइला की हैरान आंखों से पोशीदा न रहे थे। नाइला को उसके घर पहुंचा दिया गया, मगर चंद घंटों के उस सफर ने उसके सोचने का अंदाज बदल दिया था। सीने में जलती नफरत की आग ठंडी पड़ गई थी और धड़कनों में एक नई आंच रोशन हो गई थी। रजब खान की मोहब्बत का अनोखा और शदीद अंदाज उसे हैरान कर गया था। उसके इश्क और फिराक में मौत के दहाने पर पहुंच गया था। वो उसके लिए तड़प रहा था, मगर उसे जबरदस्ती हासिल करने के लिए तैयार न था। अजब थी ये मोहब्बत और अजब था उस मोहब्बत का अंदाज जो उसके दिल पर असर अंदाज हुए बिना ना रह सका था। अब हर लम्हा उसकी निगाहों में रजब का पज मुर्दा चेहरा, मायूस आंखें फिरा करती, उसका शिकस्ता लहजा, नकाहत में डूबी आवाज उसकी समात से टकराती रहती। धड़कनों में हर पल एक खलिश सी मचलती, रगों में लहू के साथ एक कसक महवे गर्दिश रहती। रूह बेचैन और दिल मुस्तरिब रहता। ये सब क्या है नंदनी? वो बेकल होकर अपनी सखी से पूछती। मैं क्या बताऊं, कुछ ही दिनों में तुम आप समझ जाओगी, नंदिनी जवाब देती। गाजी मलिक दरबार खिलजी में हाजिरी के लिए दहली के लिए रवाना हुआ तो इस बार उसके साथ मखदूमा जहां और जोना खान भी थे। मखदूमा जहां खास तौर पर हजरत ख्वाजा के आस्थाने पर सलाम करने और जोना खान को उनकी खिदमत में सलाम के लिए जा रही थी। जब से जोना खान पैदा हुआ था वो उसी रोज से जोना खान को लेकर उनके आस्थाने पर जाने की ख्वाहिशमंद थी, मगर हालात कुछ अजब रुख इख्तियार करते रहे। साल ब साल बच्चों की विलादत, नंद की शादी, बूढ़ी सास की देखभाल और आशिके जार देवर के दीवाना वार इश्क के कजिए में वो यूं फंसी कि 8 साल गुजर गए और वो दहली ना जा सकी। पर इस बार उसने ठान ली थी कि किसी भी तरह वक्त निकालकर वो गाजी मलिक के साथ दहली जरूर जाएगी और हजरत ख्वाजा के आस्थाने पर हाजिरी देगी। वो जोना खान को ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से मिलवाने की मुश्ताक थी। वो अपने उस ज़हीनो फतीन बच्चे बेटे के लिए उनकी दुआओं की ख्वास्तगार थी और रजब खान की नाकाम मोहब्बत के लिए भी दुआ कराना चाहती थी और साथ ही वो एक बेटी की आरज़ूमंद थी। 5 बेटों के बाद वो अब एक बेटी की ख्वाहिश रखती थी। हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त अपने हुजरे में तशरीफ फरमा थे। औलिया का दरवाजा हर पल हर एक के लिए खुला रहता था। मखदूमा जहां 7 साला जोना खान का हाथ थामे आहिस्तगी से चलती दरवाजे पर आ ठहरी। आहट पर हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह ने निगाह उठाकर दरवाजे की तरफ देखा और नन्हे जोना खान पर उनकी निगाहें जम गईं। जोना खान ने झुककर सलाम पेश किया। हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह के लबों पर शफकत भरी मुस्कुराहट बिखर गई। उन्होंने नरम और मोहब्बत भरे लहजे में सलाम का जवाब दिया और मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। जोना खान ने हाथ थामकर निहायत अकीदत से उनके हाथ की पुष्ट पर बोसा सब्त किया। शुक्रिया सुल्तान दहली। हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह के लबों पर बिखरी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। मखदूमा जहां की समझ में कुछ नहीं आया था, वो कोने में दुबक कर बैठ गई थी। सुल्ताना बेगम। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। वो बसीर और अजीम, सुनने वाला और दिलों के भेद जानने वाला है। आपकी हर दुआ बारगाहे रब्बुल इज्जत में बारियाब है। रजब खान का घर भी आबाद होगा और आपकी गोद में बेटी भी खेलेगी। वो रब्बे करीम बेशक बहुत मेहरबान और दुआएं सुनने वाला है। मखदूमा जहां वापस घर पहुंची तो हस्बे साबिक बेहद खुश और शादमान थी, मगर घर पहुंचकर रजब खान की हालत देखकर वो परेशान हो गई थी। आतिशे इश्क ने जलाकर उसे खाकिस्तर कर दिया। कोई दम जाता था कि यह खाक फिजा में मुंतशिर होने को बेकल थी। नाइला की राह तकती उसकी मुंतजिर आंखें बंद होने को थी। महबूब के नाम की माला जपता दिल किसी भी पल रुकने वाला था। जवां बेटे को लबे मर्ग देखकर रहमत खुदावंदा पिछाड़े खा रही थी। जोना खान अश्कबार आंखों के साथ चच्चा की पट्टी से लगकर बैठ गया था और मखदूमा जहां डबडबाई हुई आंखों से रजब खान की दिगरगू हालत देख रही थी।
तभी दरवाजे पर दस्तक हुई थी। किसी खादमा ने जाकर दरवाजा खोला और कुछ ही देर बाद तेजी से चलती नाइला कमरे में दाखिल हुई थी। वो तेजी से रजब के बिस्तर की जानिब बढ़ी थी। वो आंखें बंद किए आखिरी सांसें गिन रहा था। रजब, मेरे प्रीतम। वो रजब खान पर झुकते हुए बेताब लहजे में बोली, आप जरा दूर रहिए। बूढ़े हकीम ने नागवार लहजे में कहा, इन आखिरी लम्हों में इस तरह की बातों से कुछ हासिल ना होगा। आखिरी लम्हे? नाइला ने तड़प कर कहा, ये भला मुझे छोड़कर किस तरह जा सकते हैं? जब मैं इनसे अनजान थी तो ये मेरा इंतजार करते थे। आज मैं सब त्याग कर इनके कदमों में आ गई हूँ तो ये मुझे छोड़कर किस तरह जा सकते हैं? मैं मौत से इन्हें छीन लूंगी, मैं भगवान से इन्हें मांग लूंगी। फिर वो रजब खान के बिल्कुल करीब चली आई। रजब खान, मेरे महबूब, मेरे प्रीतम, आंखें खोलो, देखो तुम्हारी मोहब्बत आखिर रंग ले आई है और मेरा पत्थर दिल प्यार के तीशे से रेजा रेजा होकर तुम्हारे कदमों में बिखर गया है। आंखें खोलो और मेरे वजूद को समेटकर हमेशा हमेशा के लिए अपनी पनाह में ले लो। रजब खान ने बसद मुश्किल धीरे धीरे आंखें खोली। उसके सामने उसकी मोहब्बत, उसका ख्याली पैकर, उसकी तसव्वुराती शबीह बाल बिखराए अश्कबार आंखों के साथ दामने दिल फैलाए खड़ी थी। तुम आ गई नाइला? उसने बेहद धीमी आवाज में हैरत व मुसर्रत के मिले जुले एहसास से पूछा। आखिर तुम आ गई? हाँ मेरे स्वामी, आखिर तुम्हारी मोहब्बत जीत गई और मेरा कठोर मन हार गया। मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे चरणों में आ गई हूँ। मेरे प्रीतम, मुझे स्वीकार कर लो। रजब खान के खुश्क पपड़ी ज़दा लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। मोहब्बत ने वो मौजज़ा कर दिखाया था जिसकी किसी हकीम और तबीब को उम्मीद न थी। रजब की तबीयत बहाल होने लगी। नाइला उसकी बेदाम बांदी की तरह रात दिन उसकी सेवा में लगी रहती। देखते ही देखते वो फिर से जी उठा। उसके ठीक होते ही गाजी मलिक ने उसकी और नाइला की शादी बहुत धूमधाम से कर दी थी। नाइला ने दिल की तमाम गहराइयों के साथ इस्लाम कबूल कर लिया था और उसका इस्लामी नाम बीबी कदबानो रखा गया। हर तरफ रंग ही रंग थे, खुशबू ही खुशबू थी। हर चेहरा शादाब था और हर लब मुतबस्सिम। रजब की खुशी का ठिकाना न था। आखिर उसके जज्बाए बेलोस ने अपनी मंजिल मकसूद पाली थी। गाजी मलिक भाई की खुशी देख देख कर खुशी से फूला ना समा रहा था। चचा से बेपनाह मोहब्बत करने वाले जोना खान की खुशी भी दीदनी थी। वो हर समत मुसर्रत से लहराता गुनगुनाता फिर रहा था। वक्त आहिस्ता रवि से आगे बढ़ता रहा। मखदूमा जहां एक बार फिर उम्मीद से हो गई थी, उसे ही नहीं उसकी सास रहमत खुदाबंदा को भी पूरा यकीन था कि अब की बार खुदा की रहमत का नजूल होगा। दादी को पोती का बेहद इंतजार था, मगर पोती के दुनिया में आने से कबल ही वो दुनिया से रुखसत हो गई। मोहब्बत करने वाली माँ की मौत गाजी मलिक के लिए किसी सानहे से कम न थी। गाजी मलिक के सभी बेटे दादी से बहुत करीब थे, मगर जोना खान उनकी आंख का तारा था। दादी की मौत ने उसे भी दिली रंज पहुंचाया था और हफ्तों महीनों घर की फिजा मलूल और रंजीदा रही थी। जाड़ों की एक ठिठुरती रात को मखदूमा जहां ने एक चांद सी बेटी को जन्म दिया था। गाजी मलिक ने मां के नाम से निस्बत रखता हुआ उसका नाम खुदाबंद ज़ादा रखा था। बेटी की पैदाइश पर मखदूमा जहां के साथ गाजी मलिक भी बहुत खुश था और जोना खान तो उस नन्ही सी गुड़िया को पाकर खुशी से निहाल हो उठा था। चची जान, आपके घर में ऐसी प्यारी सी गुड़िया कब आएगी? एक शाम उसने मासूमियत से बीबी कदबानो से सवाल किया था। जब अल्लाह को मंजूर होगा। कदबानो ने शर्मीली निगाहों से रजब खान की तरफ देखते हुए जवाब दिया था। हमें तो गुड़िया नहीं, तुम जैसा प्यारा शहजादा चाहिए। रजब खान ने जोना खान के फूले हुए नरम गालों को थपथपाते हुए कहा। आपको बहराम खान और महमूद खान जैसा मुन्ना चाहिए? जोना खान ने पुरइश्तियाक लहजे में सवाल किया। तो भला आप उसका क्या नाम रखेंगे? नाम? रजब ने सर खुजाते हुए कनखियों से कदबानों की तरफ देखा। नाम तो अभी नहीं सोचा, पर अपने नन्हे भाई का नाम मैंने सोच लिया है। जोना खान तदब्बुर भरे अंदाज में मुस्कुराया और बोला, हम उसका नाम फेरोज खान रखेंगे। क्यों चची जान? नाम बताकर जोना खान ने ताइद भरी नजरों से कदबानों की तरफ देखा। नाम तो बहुत प्यारा है, उसने शर्मीली मुस्कुराहट से जवाब दिया। शायद वो लफ्जों की तहरीर का वक्त था कि जोना खान के लबों से निकली बात हर्फ ब हर्फ दुरुस्त साबित हुई और ठीक 9 माह बाद कदबानों ने एक सेहतमंद खूबरू बेटे को जन्म दिया और जोना खान का मुंतखब करदा नाम फेरोज खान नौमौलूद की जिंदगी का हिस्सा बन गया। वक्त का पंछी पर लगाकर उड़ता रहा और देखते ही देखते 8 साल बीत गए। जोना खान अब 18 बरस का गबरू जवान हो चुका था। उसकी ज़हानत, तालीमी काबिलियत और शुजात को देखते हुए सुल्तान खिलजी ने उसे अमीर आखूर के ओहदे पर फाइज कर दिया था। फेरोज खान की पैदाइश के बाद से ही जोना खान को उससे बेहद मोहब्बत थी। वो हर लम्हा उसे अपने साथ रखना पसंद करता था। जूं जूं वो बड़ा होता गया, रजब खान को उसकी तालीम की फिक्र होती गई।
मगर उसे तलबे इल्म का चंदा शौक न था। वो उस्ताद के पास बैठकर सबक याद करने की बजाय गाजी मलिक के छोटे लड़कों के साथ खेल तमाशे में मशगूल रहना ज्यादा पसंद करता था। कभी रजब खान या कदबानों ने सख्ती करनी चाही तो हमेशा ही जोना खान दरमियान में आ गया। वो फेरोज खान की आंखों में आंसू बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। नन्ना फेरोज भी जोना खान को दिल की गहराइयों से चाहता था और हर लम्हा उसके साथ ही रहता था और अपनी मीठी मीठी बातों से भाई का दिल बहलाता रहता था। जोना खान अमीर आखूर के ओहदे पर फाइज होकर दिल्ली के लिए रवाना हुआ तो फेरोज खान भी उसके साथ था। जोना खान, तुम वहां अपनी जिम्मेदारियां निभाओगे या इस शरीर को संभालोगे? कदबानों ने उसका सामान बांधते हुए जवां साल भतीजे की तरफ देखा। मैं कहती हूं तुम इसे साथ ना ले जाओ, बिला वजह परेशान होगे। वहां घर में कोई औरत भी तो नहीं होगी। चची जान, आप इस बात की फिक्र मत करें, जोना खान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वहां खादमाएं बहुत होगी, अलबत्ता वहां आप जैसी मोहब्बत करने वाली मां ना होगी। आप चाहें तो आप भी हमारे साथ ही तशरीफ ले चलें। साहबजादे, ये तो तुम अपने चचा के साथ ज्यादती करोगे। रजब खान मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। भाई को तो लेकर जा ही रहे हो, अब अपनी चची जान को भी ले गए तो फिर यहाँ अकेले रहकर हम क्या करेंगे? रजब खान, तुम अकेले कहाँ हो? गाजी मलिक मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। माशाल्लाह, घर बच्चों से भरा हुआ है। फिर भी अगर तुम चाहो तो जोना खान के साथ चले जाओ, क्योंकि हम जानते हैं जिस तरह जोना खान फेरोज के बगैर नहीं रह सकता, इसी तरह तुम जोना खान के बगैर नहीं रह सकते। अब्बा जान ठीक कह रहे हैं चचा जान, जोना खान ने चचा की तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए कहा। आजकल आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, वहां दिल्ली के किसी बड़े तबीब से इलाज करवाएंगे। अगर ऐसा है तो फिर मैं भी साथ चलने को तैयार हूं, कदबानों ने हाथ उठाकर कहा और सभी लोग बेसाख्ता हंस पड़े। और अगले दिन जोना खान अपने चचा रजब, चची कदबानो और अजीजा जान चचाजाद भाई फेरोज के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गया। दिल्ली पहुंचते ही रजब की तबीयत अचानक ही ज्यादा बिगड़ गई। नए शहर का मौसम शायद उसे रास नहीं आया था। जोना खान ने फौरन ही शहर के मारूफ और काबिल हकीम अली मुत्तकी खान को बुला भेजा। बूढ़ा और दाना हकीम देर तक रजब खान की नब्ज पर हाथ धरे आंखें बंद किए उनके मर्ज को समझने की कोशिश में लगा रहा। क्या कभी ये जख्मी हुए थे? चंद लम्हों बाद उसने आंखें खोलकर करीब खड़े जोना खान से सवाल किया। जख्मी? जोना खान ने चौंक कर रजब की तरफ देखा था। जी, मगर ये तो बहुत पुरानी बात है। इस वाक़े को कमोबेश 8-9 साल बीत चुके हैं, जोना खान ने जहन पर जोर डालते हुए बताया। कदबानों के हुक्म पर उसके नौकरों ने रजब खान को लाठियों से बुरी तरह घायल करके जंगल में फेंक दिया था, जहां उसके दोस्त ख्वाजा खान और इकबाल मंद उसे ढूंढते हुए इत्तेफाकन पहुंच गए थे और उसके रेजा रेजा वजूद को चादर में समेटकर घर ले गए थे और महीनों के इलाज के बाद कहीं जाकर उसके जख्म भरे थे। ऊपर के जख्म तो भर गए थे पर अंदर का एक जख्म रह गया था, हकीम अली मुत्तकी ने पुरसोच लहजे में जवाब दिया। और अब बरसों बाद अंदर ही अंदर रिश्ते रिश्ते उसने नासूर की शक्ल इख्तियार कर ली है। नासूर? जोना खान के जवां और राना चेहरे पर तशवीश के आसार नमूदार हुए। हकीम साहब, इस नासूर का कोई इलाज तो होगा? गो के बहुत देर हो चुकी है, हकीम ने मायूसी से सर हिलाते हुए जवाब दिया। फिर भी मैं इलाज की कोशिश करता हूँ, शिफा उस रब्बे कायनात के हाथ में है। सारी रात मूसलाधार बारिश होती रही थी जिसके बायस खून की बढ़ गई थी। रजब की तबीयत 2 रोज से बहुत ज्यादा खराब थी। अली मुत्तकी जैसे काबिल और तजर्बेकार हकीम की सारी कोशिशें बेसूद और बेमानी साबित हो रही थी। मर्ज बढ़ता रहा, जूं जूं दवा की के मिज़दाक रजब की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। कदबानो, फेरोज खान और जोना खान रात दिन उसकी देखभाल और तीमारदारी में लगे रहते, मगर उसकी तबीयत बेहतर होने की बजाय और बिगड़ती जा रही थी। कदबानो, मेरे बाद फेरोज खान का ख्याल रखना, रजब खान ने नीम व आंखों से बीवी की तरफ देखते हुए नकाहत भरे लहजे में कहा। और अगर तुम चाहो तो वापिस अपने माँ बाप के घर जा सकती हो, फेरोज खान को जोना खान संभाल लेगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? कदबानो ने गलूगीर आवाज में कहा। अल्लाह ने चाहा तो आप ठीक हो जाएंगे। जोना खान, रजब ने अपने नौजवान भतीजे को आवाज दी। फेरोज खान तुम्हारे हवाले है, अब तुम ही इसके वाली वारिस हो। हमारा वक्त सफर आ पहुंचा। गाजी मलिक की ऊंची हवेली के कुशादा ईवान में फर्श पर सफेद चांदियां बिछी हुई थी। चांदी के अगरदानों में सुलगती अगरबत्तियों का मुश्कबार धुआं फिजा में बिखर कर एक तकद्दुस आमेज माहौल पैदा कर रहा था। सारी रात मूसलाधार बारिश होती रही थी। अपने तोड़े गए सितम पर आसमान खुद भी पशेमान था और शब भर आंसू बहाता रहा था। बादल की गरज में मातम का शोर रचा हुआ था और हवाओं के झटकड़ बैन करते महसूस हो रहे थे। चांद तारे स्याह बादलों की दबीज चादर तले मुंह लपेटे पड़े थे। रोशनी से महरूम तारीक रात अपने स्याह आंचल में मुंह छुपाए महवे गिरिया थी। कायनात पर बिखरी शबे दैजूर के दामन में गाजी मलिक की ऊंची हवेली मुजस्समे गम बनी सर झुकाए खड़ी थी।
बाहर बादल गरज रहे थे, मूसलाधार बारिश हो रही थी और अंदर हू कालम था। खुद गाजी मलिक स्याह मातमी लिबास में पैकरे गम बना मोहर वाला बैठा था। उसकी भीगी पलकें और नम आंखें उसके दिल में उठते गम के तूफान का पता दे रही थी। कल तक दमकता हुआ सेहतमंद चेहरा उस वक्त उतरा हुआ और वह बरसों का बीमार लग रहा था। एक हादसा था जो उसके सर पर टूटा था, एक सानहा था जो उसकी दीवारें तन में दरारें डाल गया था, एक अलमिया था जो उसके दिल पर कयामत ढा गया था। गुज़िश्ता शब मौत का जालिम पंजा उससे उसका अजीज भाई छीन कर ले गया था। अगली सुबह जोना खान जवान चचा की नाश दहली से लेकर हवेली पहुंचा। असर और मगरिब के दरमियान तदफीन हुई थी और तमाम शब मूसलाधार बारिश की नजर हो गई थी। अब बारिश थमी थी। गाजी मलिक अपनी हवेली के बड़े ऐवान में सफेद चांदनी पर सर झुकाए बैठा था। उसके साथ उसके तीनों बेटे और रजब खान का इकलौता 10 साला बेटा फेरोज खान भी खामोश और अफसरदा बैठा था। रुफका और अजीजो अकारिब उसके भाई की जवां मर्गी पर पुरसे के लिए आ रहे थे। आने वाले कुछ देर सर झुकाकर खामोश और अफसरदा बैठते, मरने वाले के हक में दुआए मगफरत करते और गाजी मलिक को सब्र की तलकीन करके रुखसत हो जाते। तभी रूपगढ़ का मुखिया सेवक राम ईवान के दरवाजे पर नमूदार हुआ था। अपनी चमचमाती गुरगाबियां दरवाजे की ओट खिसकाकर वो दबे पांव गाजी मलिक की तरफ बढ़ा। आहट पर गाजी मलिक ने निगाह उठाकर आने वाले की समत देखा। नमस्कार महाराज, सेवक राम जल्दी से हाथ जोड़कर बोला। बैठो सेवक राम। गाजी मलिक ने सर की हल्की सी जुम्बिश से उसके नमस्कार को कबूल करते हुए उसे अपने करीब बैठने का इशारा किया। धन्यवाद। वो शुक्रिया अदा करता बाअदब होकर बैठ गया। आपके भाई की मौत का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। चंद लम्हों के सकूत के बाद वो धीमी आवाज में गोया हुआ। कल शाम इतनी जोरों की बरसात ना हो रही होती तो मैं क्रियाक्रम में भी जरूर शामिल होता। सेवक राम, शायद तुम भूल रहे हो, रजब खान सिर्फ मेरा भाई ही नहीं, तुम्हारी बेटी का खाविंद और तुम्हारा जवाई भी था। हाँ हाँ, क्यों नहीं। गाजी मलिक के लहजे की तलखी को महसूस करते हुए सेवक राम जल्दी से असबात में सर हिलाते हुए बोला। उसी वास्ते तो मैं अपनी बेटी को ले जाने के लिए आया हूँ। क्या मतलब? गाजी मलिक ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अब जब रजब खान दुनिया में मौजूद नहीं है तो नाइला का इस घर में रहने का क्या जवाब बनता है? मैं चाहता हूं आप उसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दें। सेवक राम, गाजी मलिक ने तीखे लहजे मगर धीमी आवाज में कहा। बेशक अब रजब खान हम में नहीं है, मगर ये घर और इस घर के बासी अब भी कदबानों के उसी तरह अपने हैं जैसा कि रजब खान की मौजूदगी में थे। लेकिन इसके बावजूद अगर वो खुद से जाना चाहेगी तो हमें कोई एतराज ना होगा। गाजी मलिक के इशारे पर एक खादमा अंदर की जानिब चली गई और कुछ ही देर बाद अंदरूनी दरवाजे के पर्दे के पीछे बीबी कदबानो आ खड़ी हुई थी। नाइला मेरी बेटी, मैं तुझे लेने आया हूं, सेवक राम ने अपनायत के लहजे में कहा। पिताजी, अंदर से कदबानो की सिसकती हुई आवाज उभरी। अगर आप मेरे खाविंद की जवा मर्गी पर पुरसे के लिए आए हैं तो कुछ देर बैठे, मगर अगर अपनी बेटी नाइला को वापस ले जाने के लिए आए हैं तो बराहे करम फौरन ही यहां से चले जाइए, क्योंकि यहाँ आपकी बेटी नहीं रहती, यहाँ रजब खान की बेवा रहती है। आपसे मेरा उसी दिन रिश्ता टूट गया था जिस दिन मैं नाइला से कदबानो बनी थी, और कदबानो का इस घर और इस घर के लोगों से ऐसा नाता है जो कभी नहीं टूट सकेगा। आपसे इल्तिजा है, अब कभी इस घर में नाइला का नाम लेकर मत आइएगा, वो तो बरसों पहले मर चुकी। सेवक राम के चेहरे पर मुर्दनी छा गई। चंद लम्हों बाद वो बिना कुछ कहे कवाड़ के पीछे से अपनी गुरगाबियां निकालकर पैरों में उड़सता तेजी से बाहर चला गया। जोना खान ने करीब बैठे नन्हे फेरोज खान को अपने सीने में छुपा लिया। वो रजब खान की जिंदगी में भी फेरोज से बेहद मोहब्बत करता था और अब तो एक तरह से फेरोज खान उन सब की जिम्मेदारी बन गया था। रजब खान के चहलम के बाद जोना खान ने दिल्ली के लिए रखते सफर बांधा। वो अपने साथ नन्हे फेरोज खान को भी ले जाना चाहता था। बाबा जान, दिल्ली में आला दर्जे के मदारिस और असातिज़ा मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि वहां फेरोज खान की तालीम का उम्दा बंदोबस्त हो सकता है। मुझे तुम्हारे ख्याल से इत्तेफाक है, गाजी मलिक ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मगर ये मत भूलो कि तुम्हारी चच्ची कदबानों का वाहिद सहारा यही बच्चा है। खाविंद से दायमी जुदाई के बाद क्या वो अपने बेटे से जुदा होकर जी सकेगी? ओह, जोना खान ने पुरतशवीश अंदाज में होठों को जुम्बिश दी। बेहतर होगा तुम पहले बीबी कदबानों से इजाजत ले लो। अगर वो मना करे तो तुम्हें फेरोज खान को साथ ले जाने पर इसरार नहीं करना चाहिए। जी बेहतर। बाप के मशवरे पर जोना खान ने सर झुकाते हुए सादतमंद लहजे में जवाब दिया और आहिस्तगी से सहन की तरफ रवाना हो गया, जहां कदबानो उसकी मां मखदूमा जहां के साथ बैठी हुई थी। जोना खान, क्या जाने की तैयारी मुकम्मल हो गई? मखदूमा जहां ने बेटे से सवाल किया। जी अम्मी जान, उसने मां की जवाब देकर हिचकिचाती नजरों से चच्ची की तरफ देखा। मुझे चच्ची जान से एक बात करना थी। कहो जोना खान, क्या बात है? बीबी कदबानो फौरन भतीजे की तरफ मुतवज्जे होते हुए बोली। मैंने सोचा था कि फेरोज खान को अपने साथ ले जाऊंगा क्योंकि वहां दिल्ली में आला दर्जे के मदारिस और असातिज़ा हैं, लेकिन बाबा जान का हुक्म है कि पहले मैं आपसे इजाजत लूं।
मैं जानती हूँ जोना खान, बीबी कदबानो ने धीमी आवाज में कहा। मरते वक्त उन्होंने फेरोज का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया था। वो जानते थे कि एक मजबूर माँ की निस्बत एक काबिल भाई अपने यतीम चचाजाद भाई के लिए ज्यादा अच्छा साबित होगा, इसलिए उन्होंने फेरोज को मेरे हवाले नहीं तुम्हारे हवाले किया था। कदबानो दम भर को दम लेने को रुकी, फिर बोली, जो काम वो अपनी जिंदगी में कर गए उस काम में रखना डालने वाली मैं कौन? फेरोज खान तुम्हारे हवाले है। तुम चाहो तो इसे साथ ले जाओ और जैसा चाहो इसकी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करो। आज के बाद से तुम्हें कभी मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं। शुक्रिया चच्ची जान, जोना खान तशक्कुर भरे लहजे में बोला। इस एतमाद के लिए मैं आपका बेहद ममनून हूं। कोशिश करूंगा कि आपके इस एतबार को कभी ठेस ना पहुंचे। उसी शाम जोना खान फेरोज को साथ लेकर दहली के लिए रवाना हो गया था। रजब खान की जवां मर्गी का जोना खान के दिल पर सख्त असर हुआ था। तमाम तर इलाज और मुआलजे के बावजूद रजब जामबर ना हो सका। उस हादसे ने उसे इल्म तिब की तरफ रागिब किया था। अब वो फुर्सत के औकात में अक्सर तिब की किताबों का मुताला करता और शहर के मशहूर हुक्मा और अतिबा से मुलाकात करके मुख्तलिफ अमराज के हवाले से गुफ्तो शनीद करता और उसके उस शौक और लगन का नतीजा जल्द ही सामने आ गया। उसे इल्म तिब पर अच्छी खासी दस्तरस हासिल हो गई थी। वो रोशन दिमाग था, उसका हाफजा बला का था, उसमें हसूल इल्म की बेपनाह इस्तेदाद थी और वो पहले से ही मुतअद्दिद अलूम का माहिर था। मसलन मंतक, फलसफा, रियाजी, इल्म नजूम, कुदरती साइंस और शेरो सुखन पर उसे अबूर हासिल था। वो एक आला पाए का खुश नवीस भी था और अब उसे इल्म तिब पर भी दस्तरस हासिल हो गई थी। इतनी के बड़े बड़े मशाक और जीरक अतिबा उससे पेचीदा अमराज के सिलसिले में सलाह मशवरा करने लगे थे। खुद सुल्तान खिलजी उसकी उस खूबी का मुतारिफ था। शाम के सुरमई साए दिल्ली के कूचाओ बाजार पर फैलते जा रहे थे। कसरे शाही के पहलू में आबाद शाही मोहल्ले में वाक़े सुल्तान खिलजी के दस्ते रास्त अमीर नुसरत खान की शानदार हवेली के ऊंचे बुर्ज सूरज की रुखसत होती नारंगी किरणों में चमक रहे थे। हवेली के इहाते में फैले वसीओ कुशादा बागीचे शाम की ठंडी और पुरतस्कीन हवाओं में झूम रहे थे। हवेली के अंदरूनी हिस्से में जनान खाने से मुलहक्का बागीचे में मेहंदी की बाड़ पर उस वक्त शगुफे खिले हुए थे और शाम की नरम हवा में मेहंदी के उन 9 शगुफ्ता शगुफों की महक रची हुई थी। अमीर नुसरत खान की इकलौती बेटी जरनिगार बानो बेगम उस वक्त मेहंदी की उसी बाड़ के करीब लकड़ी की एक बेंच पर बैठी गहरी सोचों में गुम थी, जबकि उसकी बूढ़ी अन्ना खुजस्ता बेगम मेहंदी के पत्ते तोड़ने में मसरूफ थी। जरनिगार बानो को हुस्ने फितरत से बेहद प्यार था। हवा के नरम झोंकों से झूमते तनावर दरख्त, दरख्तों की लचकती शाखों पर चहचहाते परिंदे और फिजा में बसी नौखेज फूलों की जां फिजा महक उसे बेहद पसंद थी। इसीलिए ढलती शाम में वो अक्सर हवेली के उस सरसब्जो शादाब बागीचे में सैर के लिए आ जाती थी और वो जब तक चहलकदमी करती उसकी बूढ़ी अन्ना खुजस्ता खानम उसके लिए मेहंदी की पत्तियां चुन लेती थी, क्योंकि जरनिगार बानो को मेहंदी बेहद भाती थी। उसके नाजुक हाथ और गोरे दिलकश पैर हमेशा मेहंदी से रचे रहते थे। हथेलियों से उठती हिनाई मधुर खुशबू उसकी रूह में एक अजब सा अनोखा अनछुआ एहसास जगा देती थी। उसे शेरो अदब से लगाव था। काबिल असातिज़ा की तरबियत ने उसके अंदर एक लताफत, दिलकशी और रानाई भर दी थी। उसे फारसी और तुर्की जबान पर अबूर हासिल था। फारसी और तुर्क जबान के आला पाए के शोरा का कलाम उसे जबानी याद था। वो फितरत से प्यार करने वाली और सुंदर सपने देखने वाली एक नाजुक अंदाम और दिलकश लड़की थी। उस साल माह शवाल में वो पूरे 16 बरस की होने वाली थी और उसके बाप अमीर नुसरत खान की ख्वाहिश और कोशिश थी कि उसके 16 बरस मुकम्मल होने से पहले पहले उसे पिया के देश रुखसत कर दे। और उस सिलसिले में उसने अपने चचीरे भाई अजफर खान के बेटे मुराद खान का रिश्ता भी कबूल कर लिया था। मुराद खान की छोटी बहन शादाब बानो जरनिगार बानो की हमसन थी और दोनों में गहरी दोस्ती थी। शादाब बानो ने ही उसे ये खबर दी थी। कुछ खबर भी है, हमारे घर में क्या खिचड़ी पक रही है? उसने जरनिगार को गुदगुदाते हुए पूछा। तुम कुछ बताओगी तो पता चलेगा ना, मुझ बेचारी को क्या खबर? जरनिगार ने मासूमियत से जवाब दिया। बाबा जान ने मुराद भाई के लिए तुम्हारे बाबा जान से बात की है। शादाब की बात सुनते ही चौंक कर जरनिगार ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? भाई मतलब साफ है, मेरे बाबा जान मुराद खान भाई से तुम्हारी शादी की ख्वाहिशमंद है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे बाबा यानी नुसरत चचा जान के पास पयाम भिजवाया था। शादाब ने मजे ले लेकर पूरी बात बताई। और बाबा जान ने क्या जवाब दिया? जरनिगार के चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। उन्होंने जवाब दिया कि तुमसे मशवरा करके और सोचकर जवाब देंगे, मगर करीने कयास यही है कि उन्हें यह रिश्ता पसंद आया है और वो जल्द ही हामी भर लेंगे। और हुआ भी यही। जल्द ही नुसरत खान ने मुराद खान का रिश्ता कबूल कर लिया। मगर जिस दिन से ये रिश्ता तय हुआ था, जरनिगार बानो के दिल का अजब आलम था। वो शादाब के तवस्सुत से मुराद खान के बारे में बहुत कुछ जान गई थी। उसे इल्म हासिल करने का कभी शौक नहीं रहा था। यही वजह थी कि बाप की बेहद ख्वाहिश और कोशिश के बावजूद वो निरा जाहिल ही रहा था।
दिल्ली के नवाबीन में जो खानदानी और फितरी नकाइस थे वो सब बदरजा आतम उसमें पाए जाते थे। वो जुए का रसिया, शराब और अफयून का आदी और कबूतरबाजी का शौकीन था। शादाब, तुम अपने भाई को भी जानती हो और बचपन से मेरी भी राजदार सहेली रही हो। अपने ईमान से कहना, क्या मेरा और मुराद खान का कोई जोड़ बनता है? अगर सच पूछो तो, शादाब बानो ने धीमे मगर संजीदा लहजे में जवाब दिया, मेरा भाई तुम जैसी नफीस और हसीन सोच रखने वाली तालीम याफ्ता और काबिल लड़की के काबिल नहीं है। तुम जैसी मायानाज लड़की से शादी होने के बाद भी वो अपनी रविश नहीं छोड़ेगा। उसकी रातें गाने वालियों के कोठों पर गुजरेंगी और तुम दरवाजे पर आंखें बिछाए उसकी राह देखती रहोगी। मुझे ऐसी जिंदगी जीना पड़ी तो मैं 2 रोज में मर जाऊंगी, जरनिगार बानो ने सिसकते लहजे में कहा था। मैं हवेली के जनान खानों में मुकैयद दूसरी बेगमात की तरह सोने चांदी और हीरे जवाहरात के गहने और अतलसो कम ख्वाब के मलबूसात से आरास्ता होकर बाहर के मशागिल में मुब्तला अपने खाविंद की राह तकते जीवन नहीं बिता सकती। मैं कफस में कैद किसी परिंदे की तरह तड़प तड़प कर जान दे दूंगी। जरनिगार बानो की रेशमी पलकें भीग गई थी। जरी मेरी सखी, मेरी बहन। शादाब बानो ने बेसाख्ता उसे अपनी आगोश में समेट लिया। मेरे भाई की दुल्हन बनकर तुम मेरे घर आती, ये बात मेरे लिए बेहद खुशी का बाइस होती, मगर उस वक्त जब मेरा भाई तुम्हारे काबिल होता। ऐसी सूरत में मैं भी ये नहीं चाहूंगी कि तुम्हारे साथ ये जुल्म हो। शाबी मेरी बहन। जरनिगार बेसाख्ता शादाब से लिपट गई थी। अब सवाल यह था कि उस मुश्किल से क्यों कर निजात हासिल की जाए, और वो भी इस तरह के सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जरनिगार की आरजू थी कि उसके मना करने की बजाय खुद मुराद खान की तरफ से ही इनकार हो जाए ताकि उस पर कोई इल्जाम ना आए, मगर सवाल यह था कि ऐसा हो तो क्यों कर। वो दोनों काफी देर तक सर जोड़कर सलाह मशवरे करती रहीं, मगर किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी थी। क्या बात है नन्नी बेगम, कुछ परेशान दिखाई दे रही हो? उसकी अन्ना खुजस्ता बानो ने उसे परेशान और उलझन का शिकार देखा तो पूछे बिना ना रह सकी। खुजस्ता बानो ने उसे मां बनकर पाला था, उसी का दूध पीकर जरनिगार बड़ी हुई थी, उसे वो अपनी बेटी से बढ़कर अजीज थी। क्या बताएं अन्ना भी, जरनिगार ने अफसरदा लहजे में जवाब दिया। अभी बाबा जान ने तो हमसे ऐसी कोई बात नहीं की है, मगर शादाब से हमें पता चला है कि। फिर जरनिगार ने सारा किस्सा उसके गोश गुजार कर दिया। नन्नी बेगम, ये तो वाकई परेशानी की बात है। अन्ना खुजस्ता भी एकदम परेशान हो उठी थी। वह मुराद खान की फितरत और खसलत से खूब वाकिफ थी। अब आप ही बताइए क्या किया जाए? जरनिगार बानो ने दिलगीर लहजे में सवाल किया और फौरी तौर पर खुजस्ता खानम कोई जवाब ना दे सकी। नन्नी बेगम, कल से अपने कमरे में पड़ी हो, आओ जरा पाए बाग की सैर कराएं। अन्ना खुजस्ता ने उसे दिल गरिफ्ता अपने कमरे में पड़े देखकर तरगीब दिलाने वाले लहजे में कहा। मेहंदी भी खत्म हो गई है, तुम चहलकदमी कर लेना, मैं मेहंदी चुन लूंगी। आप कहती हैं तो चली जाती हूं, वरना दिल तो कुछ करने को नहीं चाहता। जरनिगार बानो उठ खड़ी हुई और उस वक्त वो टहलने की बजाय लकड़ी की एक बेंच पर बैठी अपनी ही सोचों में उलझी हुई थी। कल से अब तक शादाब भी नहीं आई थी कि उससे घड़ी 2 घड़ी बात करके दिल का बोझ कम कर लेती। इल्म ने उसे शऊर और जहानत अता की थी। होश संभालते ही उसके जहन रसा में जीवन साथी का एक तस्वुर जागुज़ी हो गया था। एक ज़हीन आला तालीम याफ्ता, फहमो ज़का में सबसे अव्वल, काबिलियत और अहलियत में जिसका कोई सानी ना हो, अपने हम असरों में वो सबसे आगे हो। जरी ऐसा आलिम व फाजिल, जीरक और दाना इंसान इस धरती पर तो शायद मौजूद नहीं हो। शादाब ने उसकी सारी बातें सुनकर नफी में सर हिलाते हुए कहा था, ऐसा भला कोई शख्स कहां होगा? मेरा दिल कहता है वो इसी सरजमीन पर मौजूद है और जल्द या बदेर मुझसे आ मिलेगा। जरनिगार ने पूरे यकीन से जवाब दिया था। और अगर ऐसा ना हो सका तो? शादाब का सवाल था। तो मैं जिंदगी के आखिरी लम्हों तक उसका इंतजार करूंगी। जरनिगार ने पूरे वसूख से जवाब दिया और शादाब उसका दिलकश चेहरा देखती रह गई थी। तभी आहट पर जरनिगार ने पलट कर देखा था। सामने से शादाब मुस्कुराती हुई चली आ रही थी। कल के बाद अब सूरत दिखाई है। उसे देखते ही जरनिगार ने शिकवा दाग दिया। ये जानने की भी जरूरत महसूस ना की कि हम जीते हैं या मर गए। मरे तुम्हारे दुश्मन, शादाब मुस्कुराई। कल से घर में बैठे हम तुम्हारे मसले का हल तलाश करने में लगे थे। और आखिरकार क्या? जरनिगार ने बेसब्री से पूछा। आखिरकार हम एक हल तलाश करने में कामयाब हो गए। वह फातिहाना अंदाज में मुस्कुराई। सच? जरनिगार ने बेयकीन लहजे में सवाल किया। सच, ऐसी तरकीब सोची है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो जल्दी बताओ। जरनिगार की बेताबी में इजाफा हो गया। अभी नहीं, शादाब शौक अंदाज में मुस्कुराई। पहले अंदर चलो, मां बदौलत की खातिर मुदारात का बंदोबस्त करो, उसके बाद आराम से हम सारी कथा सुनाएंगे। फिर नाश्ते से फारिग होकर शादाब ने बात का आगाज किया। तुम फौरी तौर पर बीमार पड़ जाओ। वो कैसे? जरनिगार हैरान हुई। खुद साख्ता बीमारी खुद पर लाद लो और बिस्तर से लग जाओ।
कमजोर और लागर दिखाई पड़ने के लिए एक आध वक्त का खाना छोड़ना पड़े तो भी कोई मुजायका नहीं है। अन्ना भी तबीबों को और मैं अपने घर में खास तौर पर मुराद भाई को तुम्हारी बीमारी का अहवाल बढ़ा चढ़ा कर बताती रहूंगी, उस वक्त तक जब वो आजिज होकर खुद ही इस रोगी मरीजा से शादी से इनकार ना कर दे। तरकीब तो अच्छी है। जरनिगार ने पुरसोच नजरों से शादाब की तरफ देखा, मगर भला तबीबों को किस तरह बेवकूफ बनाया जाएगा? तुम उनके सामने तो नहीं आओगी। तुम्हारा हाल बयान करके अन्ना भी ही दवा दारू लाएंगी और वही सब कुछ बताएंगी जो उन्हें कहा जाएगा। और रहा सवाल दवाओं का, वो तुम्हें खानी ही नहीं, समझी? समझ गई। जरनिगार के खुश्क लबों पर पहली बार तरोताजा मुस्कुराहट बिखरी थी।